नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो यायरियाणम नमो जुबद्धाय नमो लोय सब साहुण में सो पंचनम कार सब पाप पड़ा सर्व मंगलानंद सब्बिसिं परम भवी मंगलम नमो दुर्वारनागादि भैरी वारिणि वारिणे हरते योगिनाथाय महावीराय दायिने वंदके च सुरेंद्र च कौशिक के पाद संस्कृति निर्विशेष मनस्काय श्रीवीर स्वामिने नमः ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भाग्यशाली जैन शासन का सार कहा जाए, 14 पूर्व का सार कहा जाए तो नमस्कार महामंत्र है। और कहा जाता है कि नमस्कार महामंत्र के पश्चात हमारे गुरु भगवंत को भी हमें अवश्य में याद करना चाहिए। कई सारे उनके उपकार हमारे ऊपर है। तो वैसे सबसे पहले हम पूज्य मुनिराज तप प्रभु विजय जी महाराज साहब के मुखारविंद के द्वारा नमस्कार महामंत्र संगीत के माध्यम से सुनने का प्रयत्न करेंगे। उनके पश्चात गुरु तत्व के लिए एक छोटा सा पद बोलेंगे और उनके बाद आज का दिन रविवार, पिछले रविवार को हमने सच्चारित्र चूड़ामणि पिंडवाड़ा के पनौते पुत्र प्रेम सुरेश्वर जी महाराज की गुणानुवाद का महा आयोजन किया था। आज के इस रविवार में हम आपके समक्ष लेके आए हैं जय शासन के एक लब्धिधारी, जिन्होंने बहुत छोटी उम्र में अपने जीवन काल में खूब अद्भुत कार्य किए, जय शासन को आगे लाने का खूब अद्भुत उन्होंने अपना योगदान दिया है। 8 साल की उम्र में जिन्होंने दीक्षा ली और दीक्षा के 2 साल के पश्चात यानी कि 10 साल के दीक्षा के उम्र के अंतर्गत उनको आचार्य पदवी उनके गुरु के द्वारा उत्तराधिकारी और आचार्य पद उन्होंने हासिल किया। वैसे जो हर रोज 5 तीर्थ की यात्रा हर रोज करते थे, तो भाग्यशाली उनके अंदर वैसी एक आकाशगामिनी विद्या मात्र की मात्र गुरु भक्ति के द्वारा ही उनको प्राप्त हुई थी। वैसे परम पूज्य आचार्य श्री पादलिप सुरेश्वर जी महाराजा, उनका जीवन चरित्र आज हम सुनेंगे। उसके पहले मुनि तप प्रभु विजय जी महाराज को सुनते हैं। नमो 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 नवकार्य मंत्र है नारा जिसमें लाखों को नारा, नवकार्य मंत्र है नारा जिसमें लाखों को नारा। इस महामंत्र का जाप करो बहुजन से मिलेगी ना। नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वजायाणम नमो लोये सब साउणाम नमो लोये सब साउणाम हे सो पंच नमोकारो सब पाप प्रणासनो मंगलानं च सर्वेसे परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। ओ नमो 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 नमो। नवकार्य मंत्र है नारा जिसमें लाखों को नारा, नवकार्य मंत्र है नारा जिसमें लाखों को नारा। इस महामंत्र का जाप करो
हर मन भावे अटलो जन्म सुधारो गुरुजी मारा अटलो जन्म सुधारो सुधारो अटलो जन्म सुधारो गुरुजी मारा अटलो जन्म सुधारो सुधारो हरिमले के नाम ले भाई हरिमले के नाम ले भाई अटलो जन्म सुधारो गुरुजी मारा अटलो जन्म सुधारो सुधारो अटलो जन्म सुधारो गुरुजी मारा अटलो जन्म सुधारो सुधारो हे माया झाड़े मां जीवड़ो बनानो माया झाड़े मां जीवड़ो बनानो एने आप समझावो समझावो सत सावध गुरु हमने समझावो सत सावध गुरु हमने समझावो आत्म ने और खाओ गुरु जी मारा अटलो जन्म सुधारो सुधारो ओ अटलो जन्म सुधारो गुरु जी मारा अटलो जन्म सुधारो सुधारो ओ अटलो जन्म सुधारो सुधारो ओ अटलो जन्म सुधारो सुधारो हे मन करिया मन क्यों रे मालियो मन करिया मन क्यों रे मालियो एने पार लुकारो उतारो भव भ्रमर महापुरे गण भावियो भव भ्रमर महापुरे गण भावियो हवे तो पारे लगाओ गुरु जी मारा अटलो जन्म सुधारो सुधारो ओ अटलो जन्म सुधारो गुरु जी मारा अटलो जन्म सुधारो सुधारो ओ अटलो जन्म सुधारो सुधारो ओ अटलो जन्म सुधारो सुधारो अटलो जन्म सुधारो धर्म जिज्ञासु भाई और बहनों, आज हम जैन शासन के एक बहुत बड़े आचार्य भगवान जिनका जीवन चरित्र सुनते हुए आप लोग भी आश्चर्यचकित हो जाओगे। आपको भी होगा कि क्या
कोई छोटा सा बालक इतनी छोटी वय में इतनी सारी प्रकार की सिद्धियां क्या हासिल कर सकता है, अनेक प्रकार की लब्धियों के स्वामी वो क्या बन सकता है। परंतु ये सभी का कारण मुख्यतः तरीके से पूर्व भाव में की हुई साधना और आराधना है। संसार में गृहस्थपने में वडील माँ बाप आदि का आशीर्वाद के माध्यम से दीक्षा प्राप्त करते हुए गुरु भगवंत का समर्पण भाव, गुरु भगवंत के लिए एक प्रकार का अपना जीवन संपूर्णपणे से न्योछावर करना, इस प्रकार की भावना के माध्यम से ही ये सफल बन सकता है। मैंने आपको गुरु पूर्णिमा के दिन एक बात बताई थी कि जो शिष्य गुरु को जितना वफादार होता है, जितना समर्पित होता है, जितना समर्पण होता है उसके जीवन में, उतना ही वह शिष्य अपने जीवन काल में खूब आगे बढ़ सकता है। भाग्यशाली वैसे ही आज से कई साल पूर्वे एक प्रकार से हमारी यह भारतवर्ष की भूमि में कोसला नाम की एक नगरी थी। कोसला नाम की एक नगरी में विजय ब्रह्म नाम का एक राजा राज करता था। विजय ब्रह्म नाम के राजा के पास अनेक प्रकार के घोड़े, हाथी, सैन्य, अनेक प्रकार के शस्त्र आदि वगैरह थे। खूब सुखी और समृद्ध था, धन की कोई कमियां नहीं थी। गांव के अंदर लोग बहुत अच्छी तरह से अपना जीवन व्यतीत करते थे। एक प्रकार से भाईचारा की भावना हर एक मानस हृदय के अंदर दिखाई देता था। कोई विशेष प्रकार के रगड़े झगड़े माथाकूट वो नगर के अंदर होया नहीं करता था। सभी लोग संप और संगठन के साथ अपना जीवन व्यतीत करते थे। वैसा प्रकार का वो नगर यानी कि राज्य था, और जहां पे ऐसा कहा जाता है कि प्रजा सुखी तो राजा अवश्य में सुखी रहता है, वैसे प्रकार की वो धरती थी। वहां पे देवगुरु धर्म के आशीर्वाद के कारण निरंतर हरियाली छाई जाती थी, सुकाल की परिस्थिति थी। और वैसे समय काल में वही कोसला नाम की नगरी में एक फुल्ल नाम का सृष्टि वहां पे रहता था। फुल्ल नाम का सृष्टि को एक पत्नी थी, जो एक प्रकार से कहा जाता है कि धर्म पत्नी थी, यानी कि वो खुद भी धर्म करती थी और सेठ जी को भी धर्म के अंदर जोड़ने का प्रयत्न करती थी। भाग्यशाली इस प्रकार ये एक धर्म प्रति यानी कि साराविका की तरह ही थी। इस प्रकार उनका जीवन बहुत अच्छी तरह से व्यतीत होता था। सेठ भी गुणवान थे, धनवान थे। उसके अलावा उनके जीवन काल में अनेक प्रकार से प्रसन्नताएं छाई गई थी। सेठ के पास सब कुछ होने के बाद में भी एक दुख था, मन में होता था कि अच्छा प्रकार का मकान है, परिवार है, सब कुछ है, परंतु परिवार में एक बहुत बड़ी खोट बोलो, नुकसान बोलो कि आने वाला वारिसदार यानी कि संतान नहीं है। क्या होगा, किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करेंगे, कैसे हम अपना जिएंगे जीवन। और
सब कुछ उनके पास होने के पश्चात भी वो दुख से बहुत जूझता था, एक प्रकार से चिंता के अंदर था। परंतु ये धर्मपत्नी जिसका नाम प्रतिमा था, उन्होंने सेठ जी यानी कि फुल्ल नाम के सृष्टि को साथ सहकार देते हुए कहा, बिल्कुल चिंता मत करो, सब कुछ अच्छा होगा, परमात्मा की कृपा होगी, अमित दृष्टि होगी तो जरूर संतान के अंदर बालक का जन्म हो पाएगा। बड़ी उम्र के पश्चात भी उनके वहां कोई बालक नहीं थे। मंत्र यंत्र तंत्र आदि वगैरह अनेक प्रकार के उपचार करवाए, परंतु सफलताएं प्राप्त नहीं हुई। आखिर में वो थे जैन धर्म के परम उपासक। आखिर में पार्श्वनाथ भगवान के मंदिर में किसी के कहने के कारण उनके मंदिर में वैरुट्या नाम की एक देवी का प्रतिमा जी थी, और वहां पे जाते हुए उनकी साधना आराधना फल फलादि के माध्यम से धूप दीपक आदि वगैरह करते हुए उनके मंत्र जाप आदि वगैरह करने लगे। ये करते करते हुए उनके जीवन काल में ये साधना परिपूर्ण करते हुए, वैरुट्या देवी की साधना करते हुए एक प्रकार से उन्होंने अट्ठाई महोत्सव रखा। अट्ठाई महोत्सव का अंतिम दिन यानी कि 8वें दिन देवी प्रत्यक्ष हुई। देवी ने कहा कि मैं आपके ऊपर खुश हूं, आप कोई भी एक वरदान यानी कि वर मांग सकते हो, आपको क्या चीज की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, ये जो भी मैंने प्रारब्ध किया, पुरुषार्थ किया, आपके मंत्रोच्चार आदि वगैरह गिने, उसका मूलभूत कारण एक ही है कि बस हमारे जीवन काल में धन है, वैभव है, सब कुछ है, सिर्फ एक बहुत बड़ी खोट है जो संतान नहीं है। ये सब कुछ संभालने वाला पीछे वारसदार नहीं है, हमारी पीढ़ी आगे दर पीढ़ी कैसे चलेगी। उन्होंने कहा, आप बिल्कुल चिंता मत करो, आपके नसीब में संतान लिखा हुआ है, आपको जरूर संतान मिलेगा, परंतु उसके लिए आपको जैन शासन के वो जमाने के अंतर्गत एक आचार्य भगवान, जिनका नाम उन्होंने कहा आर्य नाग हस्तीसुरी, आचार्य भगवान के पास आप जाओ, नजदीक में ही है, और उनका प्रक्षालन, उनके पैर का प्रक्षालन करते हुए वो जल प्राप्त करते हुए आप वो जल पान करो। ये करोगे श्रद्धापूर्वक तरीके से तो आपके जीवन काल में संतान अवश्य में प्राप्त होगा। वो जो प्रतिमा नाम की स्त्री थी खुशखुशाल हो गई। कितने दिन से, कितने सालों से जिसका इंतजार था वो चीज सामने से, यानी कि पुरुषार्थ करते हुए, मंत्रोच्चार गिनते हुए होने का प्रयत्न हुआ। तुरंत ही भागते हुए, दौड़ते हुए, क्योंकि जो चीज अनेक पुरुषार्थ के पश्चात मिलती है, अनेक पसीना निकालने के पश्चात मिलती है, तो वो चीज बहुत मीठी मधुरी लगती है। और वो चीज का उपाय मिल गया। डायरेक्ट पहुंची आचार्य भगवान के पास। पहुंचते हुए रास्ते में थोड़ी सी दूरी के ऊपर ही, करीब करीब 10 एक डगला दूरी होगी, और वहां पे वो आचार्य भगवान के शिष्य रत्न मिले। उनको पूछा कि आप कुछ पात्र के अंदर क्या लेके जा रहे हो। उन्होंने कहा, गुरुदेव का पैर का प्रक्षालन में लेके जा रहा हूं। देखो, सोने में सुहागा हो गया। एक प्रकार का जो प्राप्त करने के लिए गए थे वही चीज सामने से प्राप्त हो रही है। एक बहुत बड़ा शुकुन शास्त्र के मुताबिक शुकुन कहा जाता है। अगर आप कोई कार्य करने के लिए जाते हो और वही कार्य सामने से आपके समक्ष ऑफर तरीके से मिलता है तो भाग्यशाली वो बहुत बड़ा शुकुन कहा जाता है। उससे बड़ा शुकुन और कोई हो ही नहीं सकता। इस प्रकार उन्होंने सहज स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि गुरुदेव, यही प्राप्त करने के लिए मैं इधर आचार्य भगवान के पास आई हूं और सामने से ये चीज मिल गई, मैं तो खुशखुशाल हो गई हूं। और तब
वो शिष्य रत्न ने गुरु का जो पैर का प्रक्षालन था ये श्राविका को दिया और श्राविका ने वो अमृतमय समझते हुए उसको प्राप्त करते हुए जलपान किया। आचार्य भगवान के पास पहुंची, आशीर्वाद ग्रहण किए। गुरु भगवान ने भी धर्म लाभ करते हुए आशीर्वाद दिया। उन्होंने मथ्येणंदामी करते हुए वो श्राविका ने गुरु भगवान को मस्तक के द्वारा वंदन किया और वंदन करते हुए वो गुरु भगवान ने धर्म लाभ करते हुए आशीर्वाद देते हुए कहा कि तू जरा भी चिंता मत करना, क्योंकि वो गुरु भगवंत भी निमित्तज्ञ थे, जानकार थे, भविष्य के ज्योतिष आदि वगैरह के जानकार थे। उन्होंने कहा कि ये आप करीब मेरे से 10 पगले दूर, 10 डगले दूर आपने ये प्रकार का जलपान किया है, इसलिए आपको संतान तो जरूर होएगा, परंतु वो संतान आपसे दूर रहेगा। परंतु चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इतनी दूरी तक से ये 10 डगले इतने दूरी से आपने ये प्राप्त किया है, इस कारण से आपका जो एक बालक तो होगा, उसके पश्चात और 9 बालक होंगे, यानी कि कुल मिला के 10 बालक आपके वहां जन्म लेंगे। वो खुशखुशाल हो गई। जहां पे एक के फाफे थे वहां पे एक साथ में लॉटरी लग गई, 10-10 संतान मिल रहे हैं। खुशी खुशी के द्वारा मन का मयूर नाचने लगा, हर्ष और आनंद में आने लगी। गुरु भगवंत को कहने लगी कि अगर गुरु भगवंत मुझे 10 लड़के होंगे तो मैं आपको कहती हूँ, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ, मैं आपको वचन देती हूँ, मैं आपको कहती हूँ कि मेरा प्रथम पुत्र जो होगा मैं आपको समर्पित करूंगा, मैं आपको दे दूंगी। इस प्रकार उन्होंने कहा। और तब गुरु भगवान ने कहा आपका जो प्रथम पुत्र होगा वो ये पृथ्वी का आभूषण स्वरूप बनेगा। आपका जो प्रथम पुत्र होगा वो बुद्धि का बृहस्पति यानी कि ज्ञानी बनेगा। आपका जो पुत्र होगा वो उसके जीवन काल के अंदर बहुत बड़ी प्रकार की प्रसिद्धि प्रख्याति प्राप्त करने वाला वो बन पाएगा। वो अपने जीवन काल में आपका तो नाम रोशन करेगा, उसके साथ समाज का, उसके अलावा धर्म का, उसके अलावा गुरु का और समुदाय का भी नाम रोशन करने वाला, अनेक लोगों के जीवन काल में आपत्तियों को दूर करने वाला, धर्म के अंदर जोड़ने वाला, श्रद्धावान बनाने वाला, अनेक श्रावक श्राविकाओं को जैन धर्म में मजबूत स्थिर करने वाला, अन्य धर्मियों को जैन धर्म के अंदर मजबूत करने वाला, वैसा आपका बालक एक प्रकार के विद्याधर के समान अनेक प्रकार की लब्धियों का स्वामी, अनेक प्रकार की विद्याओं का स्वामी वो अपने जीवन काल के अंदर बनेगा। बहुत छोटी उम्र के अंदर बहुत बड़ी तरक्कियां करने का प्रयत्न करेगा। तुरंत ही ये माता खुश हो गई। माता ने तुरंत ही एक प्रकार से अपने साड़ी के पल्लू के माध्यम से उन्होंने गांठ लगाने का प्रयत्न किया। भाग्यशाली इसके माध्यम से मैं आपको एक चीज और भी कहना चाहता हूँ। सिर्फ मैं आपको स्टोरी स्वरूप के अंदर ये बात सुनाना नहीं चाहता हूँ, परंतु उसके द्वारा कुछ ना कुछ ऐसी हमारे जीवन काल में कुछ बात हमें प्राप्त हुए, हम हमारा जीवन का कुछ कल्याण कर पाए, हमारे जीवन में कुछ ज्ञान आ पाए, ऐसा भी कुछ प्रयत्न करेंगे। तो भाग्यशाली जैसे ये बालक का कुछ अच्छा कहा, तुरंत ही साड़ी का पल्लू एक साइड का कोना लेते हुए उन्होंने तुरंत ही वहां पे गांठ लगाने का प्रयत्न किया। वैसे ही अपने जीवन काल में कोई अगर समझ लो कि आपके लिए कुछ अच्छा बोले तो ऐसा नहीं समझना चाहिए ये तो मजाक कर रहे हैं, ऐसा नहीं समझना चाहिए ये तो मेरी उड़ा रहे हैं, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये कोनी के ऊपर गुड़ लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं, या तो मिठास लगा रहे, या तो फिर कोई प्रकार का पानी आदि वगैरह लगा रहे, मीठा पानी, ऐसा नहीं समझना चाहिए। परंतु कोई कोई बार ऐसा कहा जाता है कि योग्य समय के ऊपर बोला हुआ शब्द भी कहीं कई बार वो साक्षात हमें अपने जीवन काल के अंदर सफल बन जाता है। इस प्रकार उन्होंने तुरंत ही स्वीकार कर दिया। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि कहाँ पे मेरा बालक अभी जन्मेगा, उसके बाद वो बड़ा होगा, उसके बाद आपके पास आएगा, अभी छोटा बालक कहाँ से इतनी प्रसिद्धि प्रख्याति कर पाएगा, ऐसा उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा। उन्होंने तुरंत ही सहज स्वीकार किया, गुरुदेव आपने जैसा बोला वैसा ही बनेगा, मुझे अत्यंत आपके प्रति श्रद्धा है। और ऐसे करते हुए उन्होंने तुरंत ही ये गांठ बांध दी, मजबूत तरीके से बांध दी। यदि आपके पास
ऐसा कोई आपका अच्छा बोले, तब आपके पास कोई रुमाल आदि वगैरह उसके द्वारा गांठ बांध देनी चाहिए। यदि ऐसा न होवे तो हृदय के द्वारा, मन के द्वारा वो वचन का स्वीकार करना चाहिए, वो वचन को एक्सेप्ट करना चाहिए, वो वचन को हृदय के द्वारा स्वीकार कर देना चाहिए कि बस ऐसा ही मेरे जीवन काल में अच्छा जरूर होगा। इस प्रकार कोई अच्छा बोले तो तुरंत ही वो स्वीकार एक्सेप्ट करना चाहिए। इस प्रकार उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया। तुरंत ही एक प्रकार से वो गुरु भगवान के पास में से चलते हुए अपने घर की ओर जाने लगी। घर की ओर जाते हुए वही दिन से 9 महीने के अंतर्गत उनको एक बालक का जन्म हुआ। और जिस दिन ये बालक आदि वगैरह जन्म हुआ उसके कुछ थोड़े दिन पहले या तो वही दिन उनको रात को कुछ नागेंद्र का स्वप्न आया था। और इस कारण से उन्होंने सोचा ये गर्भ के अंदर बालक जब मेरे गर्भ के अंदर आया है तब से मुझे नागेंद्र का स्वप्न आ रहा है, और इसलिए ये बालक का नाम मैं और कुछ नहीं परंतु नागेंद्र रखूंगी। इस प्रकार समाज, उनके परिवार वाले आदि वगैरह के बीच में कुटुंबी जनों के समक्ष ये बात रखी। सभी ने स्वीकार किया कि बात सही है और उनका नाम नागेंद्र रखा गया। अभी नागेंद्र बड़ा होने लगा। बड़े होते हुए वो गुरु भगवान के पास में करीब 2-3 साल का हुआ होगा। और ये जो प्रतिमा नाम की जो श्राविका थी वो गुरु भगवान के पास गई। आर्य नागहस्तीसूरी आचार्य भगवान के पास, उनको कहा ये वचन के अनुसार ये बालक मैं आपको भेंट दे रही हूँ, आप स्वीकार कीजिए। उन्होंने बोला ये बालक का मैं स्वीकार कर रहा हूँ परंतु अभी बहुत छोटा है, इसलिए आप आपके घर के अंदर ही रखने का प्रयत्न करो। योग्य उम्र होगी तब मैं आके उसको लेके जाऊंगा। और इस प्रकार ये बालक को 8 साल की उम्र तक आपके वहां ही रखने का प्रयत्न करो। वहां पे अपने घर में ही वो बालक माता के प्रेम, प्यार, लागणी और उनके एक प्रकार के संस्कारों के माध्यम से बड़ा होने लगा। माता पिता का भी संस्कार और बहुत कुछ उनको लागणी, प्रेम, हूंफ आदि वगैरह मिलने लगा। और जितना जो बालक को जितना अपने माँ बाप का, गुरुजन का जितना प्रेम मिलता है, जितना हूंफ मिलता है, जितना एक प्रकार का प्यार मिलता है, वही बालक उतना आगे बढ़ता है। क्योंकि भाग्यशाली आप भी आपके जीवन काल में समझ लो कि जिनके माँ बाप बालक को जितना प्यार देते हैं, जितनी लागणी डालते हैं, जितना आशीर्वाद देते हैं, उतना ही वो बालक अधिक से अधिक अच्छा पकता है। यदि समझ लो कि वो बालक जन्म तो बालक को दे दिया पर तो बालक के प्रति ध्यान नहीं रखो, उसके प्रति एक लागणी क्रिएट नहीं बताओ, तो भाग्यशाली वो बालक इतना अच्छा नहीं पकेगा। यानी कि वो अपने जीवन काल के अंदर माय कांगड़ा पकेगा। या तो फिर समझ लो कि कोई भी कार्य करने में डरने का प्रयत्न होगा, परंतु जितने आशीर्वाद कृपा ज्यादा मिलेंगे, जितने लोगों के आशीर्वाद कृपा अधिक मिलते हैं, उतना ही वो बालक अधिक से अधिक मजबूत पकता है। इस प्रकार वो बालक पकने लगा। आगे बढ़ते हुए करीब करीब 8 साल की उसकी उम्र हुई और तब ये प्रतिमा नाम की श्राविका ने ये बालक को गुरु भगवान के वहां रखने का, उनके चरणों में रखने का प्रयत्न किया। गुरु भगवान ने ये बालक का स्वीकार किया और गुरु भगवान यानी कि जो आर्य नागहस्तीसूरी जो आचार्य भगवान थे, उनके सगे भाई जो संसारी भाई थे जिनका नाम संगम सिंह था, वो संगम सिंह को भूतकाल के अंदर एक आदेश दिया था। उन्होंने जब बारी बारी से गुरु भगवान से विनती की थी कि गुरुदेव मुझे कुछ ना कुछ लाभ दो, कुछ ना कुछ लाभ दो, तब गुरु भगवान ने कहा था योग्य अवसर आएगा तो जरूर लाभ दूंगा। और ऐसे कहा था, इसलिए उनको कहा कि अभी अवसर आ चुका है, ये छोटा बालक है, उसके जीवन में हाथ रखने जैसा है, ये बहुत बड़ा महान पकेगा, ये मेरे से भी आगे बढ़ने वाला है, इसलिए तू ही उसका पूरा दीक्षा का जो भी कार्यक्रम आदि वगैरह हो उसका पूरा लाभ तू ही लेने का प्रयत्न कर। संगम सिंह भी खुशखुशाल हो गया। उन्होंने तुरंत ही स्वीकार किया कि गुरु भगवान मैं ये बालक का संपूर्ण दीक्षा का जो भी लाभ आदि वगैरह होगा वो मुझे प्राप्त होगा। वो खुशखुशाल हो गया। दाम दुम पूर्वक ये नागेंद्र की दीक्षा दिलाते हुए, उनका नाम तो कुछ मिलता नहीं है परंतु करीब ऐसा लगता है कि नागेंद्र मुनि ही रखा गया होगा। और ऐसा वो नागेंद्र मुनि अभी तैयार हो गए। 8 साल की उम्र के अंदर दीक्षा ली। सोचिए भाग्यशाली, कई कई लोगों को लगता है
कि छोटी उम्र में बालक दीक्षा लेता है, क्या वो तो नादान होता है, उसको तो कुछ पता नहीं चलता है, उसको तो कुछ इतना प्रकार का संसार का ज्ञान भी होता नहीं है, और तो वो दीक्षा लेके क्या करेगा, वो कैसे टिक पाएगा। ऐसी कई लोगों को शंकाएं और कई लोगों को ऐसी विचारधाराएं रहती है। परंतु उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं, यदि बालक दीक्षा लेने के लिए तैयार होता है तब आप बोलते हो कि वो छोटा है, उसको क्या पता चलेगा। तो भाग्यशाली मैं आप सभी को वही कहना चाहता हूं कि क्या आप लोग या तो आपके बालक जो करीब 20 साल 22 साल या 25 साल की उम्र के अंदर शादी करने के लिए जाता है, तब तो उसको भान होता है ना, तब तो वो परिपक्व हो गया होता है ना, और तो भी ये सब कुछ होने के बाद में भी शादी करने के बाद वो तलाक का समय क्यों आता है। इतना सब कुछ उसको मालूम है, परिपक्व हो चुका है, सभान अवस्था है, दिल और दिमाग व्यवस्थित तरह से चलता है, सब कुछ मालूम है, छोटा बाल का लड़का है, छोटी उम्र का, और समझ लो कि शायद वो लड़का 20, 22, 25 साल का हो और तभी भी दीक्षा लेने के लिए जाता हो ना, तो अभी कई लोग बोलते हैं कि अभी भी बहुत छोटी उम्र है, अभी भी उसको तो संसार का कुछ ज्ञान भी नहीं है और दीक्षा लेने के लिए चला जाता है। परंतु भाग्यशाली वही उम्र के अंदर अगर शादी करने के लिए जाता है तो तब बोला जाता है कि नहीं अभी तो लड़का बड़ा हो गया। वही उम्र का लड़का दीक्षा लेने के लिए जाता है तब छोटा बोला जाता है, और वही उम्र का लड़का यदि समझ लो कि शादी करने के लिए जाता है तो बोलते कि नहीं अभी तो लड़का जवान जोध हो गया है, अभी तो जल्द से उसकी शादी कर देना चाहिए, यदि शादी नहीं होती है तो माँ बाप बहुत चिंतातुर हो जाते हैं। ये प्रकार की बातें जनरली आज के जमाने के अंदर संसार के अंदर दिखाई देता है। परंतु भाग्यशाली धर्म करने के लिए कोई उम्र नहीं होती है, क्योंकि आयुष्य कब पूरा हो जाएगा किसी को कुछ मालूम नहीं है। आज हम जी रहे, कल हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे किसी को मालूम नहीं है। इसलिए भाग्यशाली विशेष अपने जीवन काल में ये मनुष्य को मिला है मात्र की मात्र मोक्ष प्राप्त करने के लिए, धर्म करने के लिए मिला है। बाकी तो भाग्यशाली ऐश और आराम करना है तो देवलोक की सुख आपके लिए है, देवलोक में जाओ, पुण्य एकत्रित करते हुए देवलोक में जाओ, सुख भोगना है तो वहां पे भोगो। इधर तो कितनी सारी प्रकार की चिंताएं रहती है, कमाई करने की चिंता, कोई कोरोना नहीं लग जाए उसकी चिंता, घर का परिवार सुखी संपन्न रहे उसकी चिंता, कल उठते हुए समाज के अंदर हमारी जो इज्जत आबरू वगैरह है वो टिकी रहे उसकी चिंता, अनेक प्रकार की चिंता के साथ जीते हो। तो मैं तो बोलता हूं आप सुखी कहां से हो। आपको कितनी सारी प्रकार की मेंटेनेंस की चिंता, घर के परिवार को अच्छी तरह से रखने की चिंता, समाज के अंदर नाम आदि वगैरह रहे उसकी चिंता, हर एक प्रकार की चिंताएं खाई जाती है। कब कौन सी प्रकार की आपत्ति आ जाएगी वो कुछ मालूम नहीं है। परंतु भाग्यशाली एक प्रकार से कहा जाता है कि मनुष्य भाव मात्र के मात्र धर्म करने के लिए मिला है। जितना अधिक आप आपके जीवन काल में धर्म करोगे उतना ज्यादा आप सुरक्षित रह पाओगे, उतना ज्यादा आपका इस भव तो सुधरेगा परंतु भव सुधर जाएगा। परंतु यदि समझ लो कि धर्म नहीं किया और कब आंख मिच जाएगी, कब आंख बंद हो जाएगी, कौन सा श्वास हमारा अंतिम श्वास होगा वो हमें किसी को मालूम नहीं है। भाग्यशाली कब प्राण निकल जाएगा और इधर धर्म नहीं किया होगा, कोई नरक या तो तिर्यंच के अंदर चले जाएंगे, यही कोई गली के कुत्ते भी बन जाएंगे। तो भाग्यशाली बाद में आपका ही लड़का आपके घर के अंदर प्रवेश भी नहीं करने देगा। जरा सोचो, विचार करो। ठीक है पैसा जरूरी है आज के जमाने के अंदर, परंतु ऐसा बिल्कुल मत समझना कि पूरी की पूरी जिंदगी पैसा के लिए वेस्ट कर देना। ये जिंदगी अधिक से अधिक उसमें से भी धर्म करने का समय निकाल देना चाहिए। उसमें भी विशेष इस चतुर्मास 5 महीने का है। भाग्यशाली आपके समक्ष आचार्य भगवान आपको अनायास से मिल गए, अचानक मिल गए, बिना पुरुषार्थ मिल गए, तो भाग्यशाली विशेष धर्म आराधना कर देना चाहिए। ऐसा मौका बारी बारी से नहीं मिलेगा, मैं पक्का कह रहा हूं। यदि समझ लो कि ऐसा मौका खो दिया तो बाद में चतुर्मास के बाद में आपकी आंखों के अंदर आंसू की धारा रहेगी कि गुरुदेव आपने कई बार बोला परंतु हम कुछ नहीं कर पाए, ऐसे के ऐसे ही रह गए, हमने कुछ धर्म आराधना नहीं की, हमने कुछ ज्ञान नहीं पाया। घर में साक्षात ज्ञान रूपी गंगा आई
परंतु हम कुछ नहीं कर पाए। दिन तो एक के बाद एक कैसे चले जाएंगे कुछ पता नहीं चलेगा। जितना किया हुआ होगा उतना ही हमारा बुला जाएगा। भाग्यशाली ये छोटी उम्र के अंदर 8 साल की उम्र में ये बालक ने दीक्षा प्राप्त करते हुए 1 साल में ही टोटली फोकस, एकाग्र भावपूर्वक तरीके से गुरु की आज्ञा के द्वारा, समर्पण भाव के द्वारा उन्होंने इतना अभ्यास किया कि व्याकरण कर दिया, साहित्य क्षेत्र के अंदर बहुत कुछ आगे बढ़ गए, न्याय आदि वगैरह विषयों के अंदर उन्होंने निपुणता प्राप्त कर दी, मास्टरी प्राप्त कर दी और वैसे वो आगे बढ़े। 1 साल के अंदर सोचो कि 8 साल का बालक 9 साल का, एक ही साल के अंदर इतनी सारी प्रकार की सफलताएं ज्ञान के लेवल के ऊपर उन्होंने हासिल की। उसका पूरा श्री अगर बुला जाए तो गुरु के चरणों के माध्यम से, ये गुरु के समर्पण भाव के माध्यम से उनके जीवन काल के अंदर हुआ। तो भाग्यशाली ये ज्ञान प्राप्त करते हुए उनके जीवन काल के अंदर ऐसा हुआ कि वो बराबर 1 साल और जाने के बाद में, यानी कि 10 साल की उम्र के हुए तब गुरु भगवंत के मन में विचार आया कि अभी उसकी परिपक्वता हो गई है। परिपक्वता यानी कि वय की नहीं बोल रहा हूं, उम्र की परिपक्वता नहीं बोल रहा हूं, परंतु उनकी ज्ञान की, समझ शक्ति की और प्रकृष्ट पुण्य के उदय की उनकी एक परिपक्वता आ गई है। इस प्रकार इसको आचार्य पदवी दे देनी चाहिए। सोचो, सिर्फ 10 साल का छोटा सा बालक है, परंतु जय शासन के गूढ़ रहस्य को बहुत अच्छी तरह से समझ पाता है। बड़ी बड़ी उम्र वाले भी शायद ये नहीं समझ पाए वो चीज। छोटी उम्र का ये 10 साल का बालक आसानी से, सहजता से गुरु भगवंत के समर्पण भाव और आशीर्वाद कृपा के माध्यम से वो समझने का प्रयत्न करने लगा। आचार्य भगवंत को हुआ कि ये योग्य हो चुका है, उसको भी आचार्य पद के ऊपर आरूढ़ कर देना चाहिए, मेरा उत्तराधिकारी उसको बना दूं। और ऐसे करते हुए 10 साल की छोटी उम्र के अंदर उनको आचार्य पदवी दे दी। और आचार्य पदवी देते हुए उनका नाम, नागेंद्र मुनि में से उनका नाम आचार्य भगवान श्री पादलिप सुरीश्वर जी, इस प्रकार उनका रखा गया। उसके पहले का एक प्रसंग ऐसा हुआ था कि जब वो आचार्य हुए उसके पहले वो एक बार जब गुरु भगवंत की आज्ञा के द्वारा गोचरी लेने के लिए, बेरने के लिए निकले थे और कुछ इस प्रकार निकलते हुए उन्होंने एक प्रकार का कुछ चावल का पानी, यानी कि जिसको ओशामण बोला जाता है, चावल का पानी, वो कुछ थोड़ा सा हल्का फुल्का वैसा गर्म वो लेके आए और लेके आते हुए गुरु भगवंत को दिखाया। गुरु भगवंत ने देखते हुए उनको कहा कि तू कहां से और किस प्रकार लेके आया। तब उन्होंने एक प्रकार का श्लोक कहते हुए गुरु भगवंत के सामने उसकी रचना की और कहा कि अवंत बच्चिए अपुफ्य पुफ्फदंत पंतिये नवसालिकंजियम नववहुई कुट्टुए नम में दिन, यानी कि मैं जब गोचरी लेने के लिए गया तब लाल वस्त्र के, यानी कि जिन्होंने लाल वस्त्र आरूढ़ किए थे, शरीर के ऊपर पहने थे और पुष्प की कली के समान उसके दांत आदि वगैरह की पंक्तियां थी, वैसी प्रकार की जो नववधु, जो युवान स्त्री थी, उन्होंने इस प्रकार मुझे चावल का ये पानी बेराया, वो सावण बेराया। ऐसा प्रकार का ये श्लोक के माध्यम से ये बात बताने का प्रयत्न किया। तब इतना बड़ा विस्तार पूर्ण तरीके से ये बात रखी और तब गुरु भगवंत ने उनको कहा कि तू पलित है। पलित मतलब कि राग आदि वगैरह के द्वारा तू अपने जीवन काल के अंदर राग की अग्नि के अंदर तू पलित हो चुका है। इस प्रकार उन्होंने जब कहा तब यानी कि एक प्रकार का ठपका दिया कि इस प्रकार स्त्री का इतना सारा तुझे बखान करना, लाल कलर के वस्त्र वाली, उनके दांत ऐसा था, इस प्रकार इतना सारा कुछ स्त्री का थोड़ी बखान किया जाता है और साधु होते हुए ये बात कर रहा है, इस प्रकार उनको पलित कहा। तब उन्होंने तुरंत ही ये बात को स्वीकार करते हुए ठपके को भी अच्छे स्वरूप के अंदर लेते हुए गुरु भगवंत को कहा कि गुरुदेव आप मुझे एक कृपा करो मेरे ऊपर। गुरु भगवान ने कहा कि क्या?
उन्होंने बोला कि आपने मुझे पलित कहा, परंतु इसके अंतर्गत पलित की जगह पे पक्के बाद एक काना लगाते हुए मुझे पालित कर दो, आप मुझे पालित कर दो। यानी कि पालित का मतलब होता है पादलित, पादलित का मतलब होता है कि पैर के अंतर्गत कोई लेप लगाते हुए आकाश के अंदर आकाशगामिनी विद्या के द्वारा उड़ने वाला मैं बनूं, ऐसा प्रकार का मुझे आशीर्वाद दो। इस प्रकार उन्होंने गुरु भगवत को खुश कर दिया कि पलित नहीं, परंतु गुरुदेव मुझे एक काना आप बोनस स्वरूप के अंदर, गिफ्ट के अंदर दो, और वो पलित की जगह पे पालित मुझे बना दो। इस प्रकार गुरु भगवत को कहा। गुरु भगवत उसकी जो क्षणावट, उसका जो क्षयोक्षम की जो पलित नाम का जो शब्द था उसको भी अच्छे स्वरूप के अंदर ट्रांसफर जो कर दिया, ये उनकी कला थी। वो कला को देखते हुए गुरु भगवत खुश हो गए, और खुश होते हुए उनको आशीर्वाद दिया और पीठ थाबड़ते हुए उनको कहा कि जा बेटा, तू अभी से पालित हो जाएगा, यानी कि तू पादलित बोला जाएगा। और ऐसे करते हुए मैं तुझे ऐसी एक विद्या देता हूं जिसके माध्यम से पैर के ऊपर तो इस प्रकार पैर के नीचे के भाग के ऊपर ऐसी अलग अलग प्रकार की औषधियां 108 औषधि तो इस प्रकार लगाएगा, तो तू भी आकाशगामिनी विद्या के द्वारा उड़ने का प्रयत्न करेगा। इस प्रकार की बात, यानी कि बात कुछ अलग थी और बात को कुछ अलग अच्छे ढंग से और अलग अच्छे एंगल से उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। ये एक प्रकार की उनकी कला देखते हुए गुरु भगवान खुश हो गए, आशीर्वाद और कृपा देते हुए वो बालक का नाम आचार्य पदवी देते हुए उनका नाम पादलिप सुरीश्वर जी रखा गया। अभी ये पादलिप सुरीश्वर जी किस प्रकार आगे बढ़ रहे, तो गुरु भगवान के आशीर्वाद और कृपा के माध्यम से वो आगे बढ़ते हुए एक बार ऐसा हुआ कि वो मथुरा गए और मथुरा से पाटलिपुर नाम के नगर की ओर आगे बढ़े। वहां पे एक मरुंड नाम का एक राजा राज करता था। वो मरुंड नाम के राजा राज करता था और पाटलिपुर नाम के नगर की ओर ये गुरु भगवान जा रहे थे। तब वो राजा को और वहां के पंडितों को पता चला कि जैनाचार्य एकदम छोटे से बाल उम्र वाले हैं, करीब 10 साल की उनकी उम्र है, और वो आचार्य भगवान हमारे वहां आ रहे। तब वो राजा ने क्या किया, सोने के कटोरी के अंदर जो थीजा हुआ, यानी कि लिक्विड स्वरूप में नहीं परंतु थोड़ा घन स्वरूप के अंदर जो घी होता है, वो घी वाली सोने की कटोरी गुरु भगवान के पास में भेजने का प्रयत्न किया उनकी परीक्षा लेने के लिए। तब गुरु भगवान आचार्य भगवान, ये छोटे बाल मुनि आचार्य भगवान ने क्या किया, सिर्फ 10 साल की उम्र में उनकी परीक्षा हुई और तब उन्होंने क्या किया, वो जैसे सोने की कटोरी घी वाली घन स्वरूप के अंदर घी जो था वो आई, तो उन्होंने एक प्रकार से कोई बावल की जो लकड़ी की छोटी सी कोई सली सूल होती है, उसको लेते हुए उन्होंने वो कटोरी के अंदर डाल दिया और डालते हुए वो सोने की कटोरी वापस भिजवाई। अभी ये वापस आते हुए राजा देखते हुए, पंडित देखते हुए खुशखुशाल हो गए कि इन्हें बहुत बड़े जानकार है, हमने इशारा के माध्यम से उनका ज्ञान टटोल लिया है, देख लिया है, वो अजब गजब के हैं और सामान्य तो होते नहीं, ऐसे भी जैनाचार्य होते हैं तो एक प्रकार से बहुत अच्छे दिमाग वाले होते हैं, बुद्धिशाली होते हैं, पुण्यवान होते हैं। और इस प्रकार वो तो खुश हो गए, उन्होंने बोला ठीक है आने दो। उनका बहुत बड़ा भव्य उनका सामया करवाया गया। सोचो भाग्यशाली, 10 साल का जो बालक सबसे आगे और उनके जो शिष्य है वो उम्र के अंदर उनसे बड़े, और वो आचार्य भगवत सबसे आगे छोटी उम्र वाले, और उनकी हाइट भी 10 साल की होते तो हाइट भी वो हिसाब से होती, और वैसे और उनके बड़े बड़े जो भी शिष्य है उनकी हाइट उनसे बड़ी, और वो पीछे चलते वो जो भी बड़ी बड़ी उम्र वाले उन सभी के गुरु नायक, वैसे छोटे से 10 साल की उम्र वाले वो बाल मुनि के समान दिखा जाए, वैसे आचार्य भगवत आगे और उनके पीछे उनके उम्र से बड़े, वैसे उनके शिष्य आदि वगैरह उनके पीछे चल रहे थे। सामया धाम धूम पूर्वक किया गया, अनेक प्रकार के संघ के लोग भी वहां पे आने लगे, क्योंकि ये तो एक कौतुक जैसा हो गया। आप भी सोचो कि आपकी नगरी में, आपके गांव में, आपके संघ में ऐसे कोई छोटे से 10 साल के आचार्य भगवत आते
तो लोग अपने आप वहां पे आने का प्रयत्न करते, उनको देखने के लिए भी, एक कौतुकता से भी आते। इस प्रकार लोग आने लगे और आते हुए उनका राजमहल के अंदर बहुत अच्छा सा स्वागत किया गया। फिर राजा ने वो आचार्य भगवंत को योग्य स्थान दिया और योग्य स्थान देते हुए पाठ के ऊपर वो बैठ गए। उनको पूछा कि आपको सोने की वो कटोरी भेजी थी, उसका मतलब आप क्या समझते हो, आप बताओ। तब गुरु भगवान ने कहा कि मैं तो बस यह आपकी बात समझ गया था कि मैं आपने जो सोने की कटोरी भेजी थी और उसके अंदर घन स्वरूप के अंदर घी था, इसका मतलब आप ऐसा कहना चाहते थे कि हमारे नगरी के अंदर अनेक पंडित है, बहुत पढ़े लिखे हुए हैं, काशी के विद्वान पंडित है, और आप आ रहे हो तो आप इसके अंदर यानी कि आप भी अपने जीवन काल के अंदर इस प्रकार आते हुए कैसे उसके अंदर आप एक में खोएंगे, यानी कि किस प्रकार आप आओगे, ये बहुत पढ़े लिखे हुए आप सोच समझ के आओ। तब मैंने उसका जवाब देते हुए कि जैसे वो लकड़ी घी के अंदर ओत-प्रोत हो गए, एक मेक हो गए, इस प्रकार मैं ये पंडितों के हृदय के अंदर, उनके अंतःकरण के अंदर मैं मेरा स्थान प्राप्त कर लूंगा। इस प्रकार उन्होंने लाजवाब ये इशारा के माध्यम से जवाब दिया और वो जवाब सुनते हुए कई सारी प्रकार की तालियों का गड़गड़ाहट वो राज्यसभा के अंदर होने लगा। वो पंडित थे, वो सभी खुशखुशाल हो गए। छोटे हैं परंतु वो अपने जीवन काल के अंदर लाजवाब जवाब देते हैं, बहुत अच्छा प्रकार का जवाब देते हैं और जो सिद्धांत की बातें हैं वो एक एक प्रकार से समझने का बहुत अच्छा प्रयत्न करते हैं। उनकी प्रसिद्धि प्रख्याति भी हमने काफी सुनी हुई है और हकीकत में वैसे ही ये गुरु भगवंत थे। उसके बाद राजा ने वापस उनकी एक प्रकार की परीक्षा करते हुए उनको एक आश्चर्यजनक एक दड़ा यानी कि एक बॉल जैसा उनको देने का प्रयत्न किया और उनको कहा कि ये बॉल का जो एक प्रकार का उसके ऊपर लगा हुआ जो धागा है उसका छेड़ा आप ढूंढ के बताओ। तो उन्होंने बोला ठीक है। वो जैसे हाथ में लिया पता चल गया कि वो पूरा की पूरा बॉल जो था, दड़ा था, वो एक प्रकार से मीड़ का बनाया हुआ था और इसलिए उन्होंने उसको उसका अभी छेड़ा यानी कि एक प्रकार का धागा का भाग कहां से ढूंढना, इसलिए उन्होंने गर्म पानी मंगवाया। गर्म पानी मंगवाते हुए उसके अंदर डाला तो डालते हुए अपने आप ही उसके धागे का जो छेड़ा था, एक भाग था, वो बाहर निकल गया और राजा को दिया कि लो ये आपका जो बॉल यानी कि जो एक प्रकार का दड़ा है मीड़ का और उसके अंदर से मैंने आपको इस प्रकार ये उसका धागा निकाल के दिया। राजा भी खुशखुशाल हो गया, बहुत बहुत एक प्रकार की राजा को श्रद्धा होने लगी। राजा को हो गया कि गुरु हो तो ऐसे प्रकार के होने चाहिए। कितने छोटी उम्र के अंदर कितने वो अपने जीवन काल में बुद्धि के बेताज बादशाह है, कितना क्षयोक्षम है। उन्होंने अपने पूर्वों के अंदर कैसी अजब गजब की साधना की होगी कि तब जाते हुए छोटी उम्र में उनको इतना अधिक ज्ञान प्राप्त होने का प्रयत्न हुआ। उसके बाद राजा ने वापिस एक बार परीक्षा करने के लिए गंगा किनारे के पास में एक प्रकार की जो उगे हुए जो पेड़ पौधे आदि वगैरह थे उसकी छोटी सी एक प्रकार की लकड़ी लेके आए और वो लकड़ी का दोनों साइड का भाग वो घिसा घिसा के एक समान कर दिया और उसके बाद वो गुरु भगवंत को दिया कि लो ये गुरु भगवंत ये लकड़ी का एक प्रकार का छोटा सा भाग और आप बताओ उसमें से अग्रभाग यानी कि ऊपर का भाग कौन सा है और उसका मूल कौन सा है, ये आप बताओ। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, ये भी मैं बता देता हूं। उन्होंने क्या किया तो पानी मंगवाया, पानी के अंदर वो लकड़ी का एक प्रकार का छोटा सा भाग था उसको डाला और डालते हुए जो अग्र भाग था वो ऊपर रहा और जो मूल था वो अपने आप नीचे जाने लगा। उन्होंने तुरंत ही वो लकड़ी को निकालते हुए बताया कि ये उसका मूल है और इस साइड का भाग है वो उसका अग्र भाग यानी कि ऊपर का भाग है। ये राजा भी खुश हो गया कि क्या उनकी बुद्धि क्षमता है और वो खुशखुशाल होते हुए अधिक से अधिक हर्ष और आनंद के अंदर आने लगा। उसके बाद एक बार ऐसा हुआ कि राजा ने उनको एक प्रकार की डब्बी दी जिसको एक प्रकार से डाबड़ी बोला जाता है और वो बंद थी, पैक थी, ढक्कन के साथ एकदम मजबूत पैक थी और उसके सांधे यानी कि किस प्रकार घुमाना वही पता नहीं चलता था। तो उनको दिया कि ये उसका ढक्कन खोल के दो। उन्होंने बोला कोई बात नहीं। वो तुरंत ही वो डब्बी छोटे 10 साल की उम्र में सोचिए कितनी सारी प्रकार की याद शक्ति, कितने सारे प्रकार का उनका क्षयोक्षम, उनका प्रकृष्ट वैसा प्रकार का पुण्य का उदय
और तब जाते हुए सभी प्रकार की सिद्धियां हासिल हुई और वो उन्होंने गर्म पानी के अंदर डालते हुए वो धीरे धीरे करते करते हुए वो डब्बी के एक प्रकार के सांधे खुलने लगे और सांधा खोलते हुए वो डब्बी का ढक्कन खोलते हुए राजा के समक्ष रख दिया कि ये ढक्कन और ये आपकी डब्बी, और इस प्रकार उनको देने का प्रयत्न किया। तो राजा उससे भी बहुत अधिक खुश हो गया। अभी एक बार ऐसा हुआ कि राजा को उनके प्रति एकदम अत्यंत श्रद्धा हो गई कि कभी भी मेरे जीवन काल के अंदर कोई भी आपत्ति आएगी तो आखिर में काम में आएंगे तो ये जैनाचार्य ही मुझे काम में आएंगे, और कोई मेरे जीवन काल में काम में आने वाले नहीं है। इतनी श्रद्धा पूर्वक तरीके से उनको मानने लगा। उनको कह दिया आप मेरे नगर में यानी कि इधर पाटलिपुत्र नाम के नगर में रहो, आपको और कोई जगह पे जाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बोला ठीक है। और बाद में थोड़े दिन के पश्चात एक बार राजा को सिर का दर्द शुरू हुआ। बहुत अत्यंत सिर का दर्द हो रहा था, बिल्कुल भी शांति नहीं हो रही थी और बहुत दर्द हो रहा था। तब राजा ने अनेक प्रकार के मंत्र तंत्र औषधि आदि वगैरह वाले को बुलाया। उन्होंने कई प्रकार की औषधियां करवाई, कई प्रकार के मंत्रोच्चार आदि वगैरह करवाया, सब कुछ करवाया, परंतु राजा का जो दिमाग यानी कि सिर जो दर्द कर रहा था वो दर्द अभी भी शांति नहीं हुआ। बहुत दर्द अंदर कर रहा था सिर के अंदर। तब उनको याद आया कि मेरे पास में गुरु भगवंत जिनका नाम पाटलिपुत्र आचार्य भगवंत थे वो तो है और कोई जगह पे जाने की जरूरत नहीं है। गुरु भगवंत को याद किया, उनको बुलाया और कहा कि गुरुदेव ये मेरा सिर का दर्द अच्छा कर दो, यानी कि वो दर्द दूर हो जाए, वैसा आप मुझे कुछ आशीर्वाद और कृपा दो। मुझे श्रद्धा है कि आपके आशीर्वाद और कृपा के माध्यम से मेरा दर्द और दुख चला जाएगा। तब ये आचार्य भगवंत ने बोला कि जिस दिन आपको आपके सिर का दर्द दूर करना है तब आप मुझे जरूर बोलना, मैं थोड़े समय में आपका दर्द दूर कर दूंगा। उन्होंने बोला और तो कोई दिन नहीं, परंतु आज के दिन अभी के अभी मेरा ये दर्द दूर कर दो। उन्होंने कहा ठीक है, और तुरंत ही उनको कहा कि आप थोड़ा लेट जाओ। उनके घुटने के ऊपर उन्होंने तर्जनी यानी कि प्रथम अंगुली इस प्रकार घुमाने का प्रयत्न किया, और जैसे ही वो घुटने के ऊपर उन्होंने अपनी अंगुली से वैसे घुमाया, 3 बार सिर्फ घुमाया, और घुमाते हुए उनका सिर का दर्द चला गया। वो सोचने लगे कि गुरुदेव के अंदर क्या ताकत है। उनके हाथ की सिर्फ एक अंगुली मेरे घुटने के ऊपर 3 बार ऐसे सिर्फ घूमी और उनका सिर का यानी कि मेरा जो सिर का जो दर्द है वो गायब हो गया। इतने सारे उपचार कराने के बाद में भी जो नहीं हुआ वैसा आसानी से और सरलता से हो गया। साक्षात तो मुझे लग रहा है कि गुरुदेव और कोई नहीं परंतु एक प्रकार से ऊर्जा के स्वामी है। एक प्रकार से उनके अंदर अनेक प्रकार की लब्धियां उनके शरीर के अंदर वो घुट घुट के भरी हुई है, ऐसा मुझे लग रहा है। कुट कुट के इस प्रकार लग रहा है। और ऐसे प्रकार की गुरु भगवंत वो अत्यंत उनके प्रति और भी श्रद्धा, क्योंकि बोला जाता है कि जहां पे चमत्कार होता है वहां पे अपने आप मस्तक नमन करने के लिए तैयार हो जाता है। और इस प्रकार वो खुश खुशहाल हो गए। और ऐसे ये गुरु भगवंत थे। एक बार राजा ने विचार आया राजा को कि देखो ये छोटे से आचार्य भगवंत थे, उनके जो शिष्य परिवार है उनको कोई पगार तो दिया जाता नहीं है कि आप शिष्य बने हो तो महीने आपको 5,000, 10,000, 15,000 का पगार दिया जाएगा। आप गुरु भगवंत की सेवा करना, पगार तो दिया जाता नहीं है। तो अभी इतनी अच्छी प्रकार की सेवा करते, नहीं तो उनके ब्लड रिलेशन के अंदर भी वो आते। कोई समझ लो कि ये गुरु भगवंत के और जैन शासन के अंदर तो यही रीत होती है कि कोई व्यक्ति समझ लो कि मारवाड़ का होता है, उनका शिष्य गुजरात का भी होता है, और आगे बढ़ते हुए कोई ना कोई अलग अलग घर से, अलग अलग परिवार से, अलग अलग समाज से एकत्रित होते हुए साथ में रहने का प्रयत्न करते। ऐसा ये जैन शासन बोला जाता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इधर बाप और बेटा ही होगा, या तो फिर भाई और बहन होंगे साधु साध्वी स्वरूप के अंदर, या तो भाई भाई होंगे तो दोनों साधु बनेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इधर तो सब अलग अलग प्रकार के हैं। देखो भाग्यशाली, एक बात मैं और भी बता दूं, हमारे इधर भी हम जो 4 साधु भगवंत थे उसमें भी सब अलग अलग प्रकार के हैं। देखो ये आचार्य भगवंत के हमारे गुरुदेव की बात करें तो वो गुजरात के एक
राजस्थान के पास में आया हुआ थराद नाम का गांव है, वो थराद के है, वो कुछ अलग ही एरिया से है। ये हमारे पूज्य मुनिराज तप प्रभु विजय जी महाराज साहिब वो राजस्थान यानी कि मारवाड़ी है, उदयपुर के है। मैं गुजरात का अहमदाबाद का हूँ और हमारे और एक महाराज साहिब साहित्य प्रभु विजय जी महाराज साहिब वो नेपाल के हैं। एक दूसरे को पहले से कोई पहचानते नहीं है, हमारा कोई ब्लड से या कोई घर से या तो परिवार से या तो समाज से कोई रिलेशन नहीं है, परंतु तो भी अलग अलग एरिया से, अलग अलग कोने में से, अलग अलग जगहों से आते हुए हम अच्छी प्रकार से रहने का प्रयत्न करते। वैसे ही आप अन्य कोई भी समुदाय के अंदर भी देख लो तो उसमें भी ऐसा ही आपको मिलेगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कौन कहाँ का है, बस ये तो एक प्रकार का दुनिया है, एक प्रकार का पंछी का मेला है। आपके घर की ही बात करें तो शायद समझ लो कि आपकी उम्र अभी 30 साल की, 40 साल की, 50 साल की जो भी हुई है, और समझ लो कि आपकी शादी करते हुए 15 साल, 20 साल, 25 साल या तो 5 साल जो भी हुए, उतने साल पहले आप आपकी श्राविका को या तो श्राविका आपको क्या पहचानते थे? नहीं पहचानते, परंतु दूर दूर से कोई ना कोई आपका और उनका कोई लेना देने, कोई पूर्वभोग के कर्म के कारण मिलने का प्रयत्न हुआ और ऐसे करते करते हुए आपका ये समाज का निर्माण हुआ। धीरे धीरे ये परिवार बढ़ने लगा और वो समाज के अंदर, कुटुंब के अंदर ट्रांसफर होने लगा। तो भाग्यशाली बस ऐसी बात इधर बोली जाती है कि कोई किसी को पहचानता नहीं है, कब आया है, कब कौन सा व्यक्ति पहला चला जाएगा, क्या होगा, किसी को कुछ मालूम नहीं है। बस आखिर में एक ही सहारा हमारे पास है कि अधिक से अधिक धर्म कर लेना। हम जितना धर्म अधिक से अधिक करेंगे उतना हम आगे बढ़ पाएंगे। तो ये राजा को मन में विचार आया कि ये आचार्य भगवान जो छोटे 10 साल की उम्र के हैं, उनके इतने सारे अलग अलग शिष्य हैं, अलग अलग गांव, अलग अलग शहर, अलग अलग कोने में से आए हैं और उनको कोई पगार नहीं दिया जाता है, तो अभी कितनी वफादारी पूर्वक तरीके से सेवा करते हैं। शायद जो बालक अपने सगे बाप की भी सेवा नहीं करता, इतनी ऐसी प्रकार की सेवा इधर जय शासन के अंदर दिखाई देती है। बाकी तो भाग्यशाली गृहस्थपने में आप सभी को मालूम ही होगा, आप सभी को अनुभवी होंगे, आप सभी ने ऐसा सुना भी होगा, कई कई घर के अंदर ऐसा बनता भी होगा। भाग्यशाली बालक भी अपने सगे माँ बाप को रखने के लिए तैयार नहीं रहता है। बस जब उसके हाथों के अंदर सब धन माल मिलकर दुकान आदि वगैरह आ गई तो पिताजी को भी घर से बाहर गोल्डन हाउस यानी कि घरड़ा घर के अंदर भेजने का भी प्रयत्न करता है। अगर समझो कि 3, 4, 5 लड़के होते हैं तो वहां पे भी ऐसा करीब करीब दिखाई देता है कि वो बालक पिताजी को, अगर समझो कि 4 लड़के हैं तो 3-3 महीने का वारा लगा देते हैं। पिताजी 3 महीना इनके वहां रहेंगे, 3 महीना इनके वहां रहेंगे, 3 महीना इधर रहेंगे, 3 महीना इधर रहेंगे। जैसे फुटबॉल की तरह एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर घूमने का प्रयत्न होगा। अभी तो इधर आए नहीं आए, वातावरण सेट हुआ नहीं हुआ और जाने के दिन तैयार हो जाते, बराबर 3 दिन हो जाते। दूसरे भाई को बुलाया जाता है, तुम गाड़ी लेके आ जाओ, पिताजी का सामान आदि वगैरह रेडी है, पिताजी को इधर से लेके जाओ, 3 महीना हमारा पूरा हो गया, हमारा काम हो गया है, अभी आप लेके जाने का प्रयत्न करो। ये तो देखो तिरुनेलवेली तमिलनाडु का एक दक्षिण भारत का एक छोटा सा कोने में आया हुआ बहुत अच्छा प्रकार का ये शहर है, जिसमें मुझे तो लगता है इधर से इधर करीब करीब हम आते हुए 3 महीना करीब करीब हो गए हैं। देखते हुए ये आपके परिवार आदि वगैरह के अंदर देखते हुए लगता है कि इधर तो 5वां आरा नहीं परंतु 4था आरा चलता है। देखो एक ही परिवार के अंदर कितने सारे लोग बहुत अच्छी तरह से संप और संगठन के साथ रहते हैं। एक ही परिवार के अंदर 4-4 लड़के भी हो, बाप के 4 लड़के हो तो अभी समानता पूर्वक अच्छी तरह से रहने का प्रयत्न करते, चाहे अलग अलग कितने भी कुछ भी हो, चाहे कोई बार मन के विचार न भी मिलते हो, परंतु तो भी पिताजी है, पिताजी की इच्छा है तो हम साथ में रहेंगे। घर घर की जो स्त्रियां होती है और वो भी बहुत अच्छी प्रकार से
कभी भी भाई भाई के बीच में झगड़ा नहीं हुए, उसका परिपूर्ण ध्यान रखती है। किसी को कुछ चढ़ा देना, किसी का कान में कुछ जहर डाल देना, पॉइजन चढ़ाना, ऐसा कार्य कभी भी मैंने ये तिरुनेलवेली के अंदर पिछले 3 महीने के अंदर आते हुए एक भी ऐसा प्रकार का मैंने सुना नहीं है। बहुत अच्छा प्रकार का ये एरिया, ये इधर के सुखी संपन्न जैन परिवार आदि वगैरह है। बस इस प्रकार ही आगे से आगे आप बढ़ते रहो। आपकी जीवन काल के अंदर भी खूब खूब संप और संगठन भाइयों के अंदर और परिवार के अंदर होता रहे। बस इस प्रकार मैं सोचने का, मैं एक प्रकार का ऐसा आपको सभी को साधुवाद देता हूं। आगे बढ़ते हैं तो ये राजा ने पूछा आचार्य भगवंत को कि देखो, आपके मुनि भगवंत को आप कोई पगार नहीं देते हो, मैं तो मेरे जो भी सेवक है उनको हर महीने को तनख्वाह देता हूँ, पगार देता हूँ, परंतु तो अभी वो शायद इतने वफादार नहीं दिखाई देते और आपके गुरु भगवंत इतने वफादार है, तो वो कैसे हो सकता है। तो तब गुरु भगवान ने बोला कि ठीक है, एक काम करो, सबसे पहले आपके वफादार जो सेवक है उनको बुलाओ। वफादार सेवक को बुलाया और पूछा कि आप जाओ चेक करो कि गंगा कौन सी दिशा की ओर बह रही है, पूर्व की ओर बढ़ रही है या पश्चिम की ओर बह रही है। इस प्रकार उनको कहा गया। उनका सेवक राजा की आज्ञा के माध्यम से तुरंत ही बाहर निकला राजमहल के बाहर। वो सोचने लगा, राजा भी बेवकूफ लग रहा है, इतना समझ में नहीं आता है, इतने साल से राज करता है, पूरी दुनिया को मालूम है कि गंगा पूर्व की ओर बह रही है, और तो भी वो मुझे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जाओ चेक करके आओ गंगा पश्चिम की ओर बह रही है या पूर्व की ओर बह रही है। इतना आप चेक करके आओ, क्या आज गंगा ने थोड़ी टर्न ले लिया है या पूर्व की ओर बहते हुए पश्चिम की ओर जाने लगी है, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। परंतु ये राजा का आज मुझे लगता है दिमाग ठिकाने के ऊपर नहीं है, मालूम नहीं उनकी बुद्धि पेड़ मार गई है, उनको कुछ पता नहीं चलता है कि क्या है, ऐसा तो कोई क्वेश्चन होता है, ऐसा वो सोचने लगा। कौन? तो राजा का वफादार सेवक, जो राजा का हर महीने को तनख्वाह लेने वाला, पगार लेने वाला, वैसा वो सेवक ऐसा सोचने लगा। उनको लगा कि ऐसा भी राजा मुझे जानबूझ के गंगा तक पहुंचाते हुए, यानी कि जाने का बोल रहे और वापिस आना, इतना समय वेस्ट करना, इससे अच्छा एक काम करता हूं, 4-5 घड़ी लगेगी, इतना समय करीब करीब लगेगा, तो एक काम करता हूं, मैं एक प्रकार से थोड़ा बहुत मेरा जुआ खेलने का काम निपटा देता हूं, और जुआ खेलते हुए वो 4-5 घड़ी का कुछ काम, यानी कि उतना समय व्यतीत के बाद वो आया और राजा को बोला कि राजा मैं चेक करके आया हूं, गंगा पूर्व दिशा की ओर बह रही है। राजा ने पीछे से गुप्तचर को भेजा था, ये क्या क्या कर रहा है वो हर एक समय का मुझे समाचार भिजवाना। उन्होंने कहा कि राजन, ये आपका जो वफादार सेवक जिनको आप मानते हो, वो जुआ खेलने के लिए चला गया, आपकी आज्ञा का पालन उसने नहीं किया है, उसका जो कर्तव्य है वो अदा नहीं किया है। इस प्रकार ये बात बताई, राजा को पता चल गया, साधु भगवान को भी पता चल गया कि देखो, आप जिनको आपका वफादार सेवक मानते हो, आप जिनको मुंह मांगते हुए पैसा तनख्वाह देते हो हर महीने के ऊपर, और तो अभी वो व्यक्ति ऐसा नालायक पका, यानी कि वो ऐसा है, और इस प्रकार यानी कि उसने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया। अभी उन्होंने बोला कि देखो, मैं मेरे शिष्य को बुला रहा हूं, क्या ये गौरवशाली इतिहास है जैन शासन का, क्या ऐसी अद्भुत ये रचना बनाई गई है जैन शासन की। शिष्य को बुलाया, मेरा जो अभी जस्ट थोड़े दिन पहले ही, थोड़े महीने पहले ही जो नवदीक्षित हुआ है, वैसे शिष्य को बुला रहा, कोई पुराना नहीं, जिन्होंने शास्त्र का अभ्यास किया वैसा नहीं, परंतु अभी जस्ट थोड़े महीने पहले, थोड़े समय काल पहले उसकी दीक्षा हुई है, वैसे नवदीक्षित को बुलाया। जैसे इशारा किया, उनको अधिक मुंह से भी बुलाने का प्रयत्न नहीं किया, यानी कि देखो ये जैन शासन की कैसी अद्भुत बलियारिया है कि सिर्फ गुरु ने आंखों के इशारे के माध्यम से शिष्य को आंख बताते हुए सिर्फ ऐसे इशारा किया, बुलाया, ऐसे आंख किया, और शिष्य तुरंत ही वहां पे खड़े होते हुए सब कुछ काम, कितना भी जरूरी काम था वो सब कुछ छोड़ते हुए गुरु के इशारे के माध्यम से गुरु के पास पहुंचा। गुरु के पास प्रेम से हाथ जोड़ते हुए नीची नजरों के द्वारा पूछा, गुरुदेव आपने मुझे बुलाया, बताओ मेरे लायक क्या काम है, फरमाइए। गुरुदेव ने कहा कि जाओ अब चेक करके आओ, गंगा पूर्व दिशा की ओर बह रही है या पश्चिम दिशा की ओर। उन्होंने बोला ठीक है। तहत्ती ढाई नाम का ढाई शब्द का वो अक्षर उनके माध्यम से उन्होंने स्वीकार कर दिया कि गुरु आपकी आज्ञा मेरे सिरोधार्य है,
आपने बोला मैं तुरंत ही जा रहा हूं। तुरंत ही एक समय का भी पल का उन्होंने वेस्ट नहीं किया, प्रमाद नहीं किया। अभी नहीं, बाद में जाऊंगा तो क्या बात है, अरे गंगा तो बह रही है, वो तो अभी नहीं, आज नहीं तो कल भी पता तो चलेगा और वही दिशा की ओर जाएगी। बिल्कुल एक भी प्रकार का आर्ग्यूमेंट नहीं किया, एक भी शब्द उन्होंने उच्चारा नहीं। उन्होंने ऐसा भी नहीं बोला कि गुरुदेव वो तो सबको पूरी दुनिया को मालूम है, आपको मालूम नहीं है, आप इतने बड़े आचार्य होने के बाद में भी इतना पता नहीं चलता है कि गंगा तो पूर्व दिशा की ओर बह रही है। बिल्कुल ऐसा नहीं कहा। गुरु की आज्ञा है, बात खत्म हो गई। गुरु ने कहा बस ये करना है तो करना ही है और तुरंत ही वहां से निकल पड़े। निकलते हुए जैसे ही राजमहल के बाहर गए, वहां पे 2-4 श्रावक श्रविका कुछ मिले, या तो भाइयों बहनों आदि वगैरह मिले। उनको पूछा कि गंगा किस दिशा की ओर बह रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व की ओर ही बह रही है। 2 लोग 4 लोग 6 लोगों को पूछा और उन्होंने यही एक ही आंसर दिया। तो अभी नहीं, मेरे गुरुदेव ने कहा है वहां पे जाके आप चेक करके आओ। पीछे राजा के गुप्तचरों को भी भेजा गया था, परंतु ये मुनि भगवान जो नूतन मुनि थे उनको मालूम नहीं था कि पीछे गुप्तचर को भेजा है। वो पहुंचे गंगा के किनारे के पास डंडा लेते हुए, और डंडा लेते हुए दिख रहा था कि पूर्व की ओर बह रहा है। तो अभी खातिरी करने के लिए, चेक करने के लिए उन्होंने अपना डंडा नदी का जो पानी बह रहा था उसके बीच में रखा और देखा कि पानी पूर्व दिशा की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहा है। ये चेक किया, बराबर देख लिया, समान अवस्था है, बिल्कुल स्वप्न अवस्था नहीं है। चेक करने के बाद में वो वापस निकले, गुरु भगवान के पास पहुंचे और गुरु भगवान को बोला कि गुरुदेव आपकी आज्ञा के अनुसार मैंने देख लिया है, चेक करके मैं आया हूं। बोला कि क्या है, गंगा पूर्व की ओर बह रही है। इस प्रकार का बहुत अच्छे प्रकार से विनय पूर्वक तरीके से ये जवाब दिया, हाथ जोड़ते हुए नम्रता का भाव पूर्वक तरीके से उन्होंने ये जवाब दिया। राजा खुश हो गया। राजा ने अपने गुप्तचर को पूछा कि क्या हुआ था। उन्होंने बोला जैसा इधर से वो निकले तुरंत ही गंगा नदी के किनारे की ओर पहुंचे, डंडा रखा, ये चेक किया, चेक करते हुए वापिस आए। बीच में ना किसी के साथ और कुछ बातें करना, बस जितना काम गुरु ने दिया है उतना ही काम करना। एक काम करते हुए बीच में दूसरा काम करना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। गुरु ने जितना कहा है उतनी ही आज्ञा के अनुसार रहना। डायरेक्ट एक गुजराती में कहावत बोली जाती है कि नाकनी डांडी है आगळ वधू, यानी कि बस एक प्रकार से स्टेट टू स्टेट इधर से सीधा की सीधा गंगा के किनारे चेक करके सीधा की सीधा वापिस आना, बीच में रास्ते में और कोई प्रकार का काम लेना नहीं, किसी से और कोई पंचायती करना नहीं, और डायरेक्ट टू डायरेक्ट वो आ गए। ये सुनते हुए राजा आश्चर्यचकित हो गया। मैं इन लोगों को, जो मैं मेरे वफादार सेवक मानता हूं, जो बेवफा है, जो नालायक है, जो लोग समझते नहीं है, जो लोग ऐसा सोचते हैं कि राजा की बुद्धि बेड़ मार गई है, उन लोगों को मैं मुंह मांगते हुए इतना पैसा देता हूं, इतना उनको अच्छी तरह से रखता हूं, जो भी चीज चाहिए वो हर समय हर पल देता रहता हूं, और तो भी वो लोग इस प्रकार का कार्य नहीं करते। और क्या ये जैन परंपरा की बहुत अद्भुत एक प्रकार की प्रणालिका है कि गुरु शिष्य को इतना वफादार रहता है। ये बात सुनते हुए राजा के रोम रोम, हर रोम के अंदर उनको एक प्रकार का आनंद का वास हो गया। हर रोम पुलकित होने लगे, वो खुशखुशाल होने लगे, और उनको हृदय से होने लगा कि क्या ये जैन शासन की बलियारियां है, क्या ये गौरवशाली इतिहास जैन शासन का है, क्या ये जैन शासन है, उसको सत सत में नमन करता हूं, बारी बारी से नमन करता हूं। इस प्रकार वो राजा भी जैन धर्मी बन गया। उसके बाद वो राजा गुरु को तो, यानी कि ये पादलिक सुरेश्वर जी आचार्य भगवंत को तो गुरु मानता था, और ऐसे करते हुए वो आगे बढ़ने लगा। अभी ऐसा हुआ कि एक बार ये पादलिक सूर्य आचार्य भगवंत एक बार कोई गांव और कोई नगर के अंदर एक प्रकार से उपासनी के नजदीक के कोई गली और मोहल्ले के पास में छोटे छोटे लड़के के साथ वो खेल रहे थे। सोचिए, आचार्य भगवंत जिनको बड़े बड़े राजा भी उनको मानते हैं, उनके चरण चूमने का प्रयत्न करते हैं, वो छोटा सा बालक उपासनी के नजदीक के कोई गली और मोहल्ले के अंदर छोटे छोटे बालकों के साथ खेल रहे थे। और खेलते खेलते हुए वहां पे कोई दूर से आए हुए श्रावक आचार्य भगवंत को दर्शन करने के लिए आए थे, और उन्होंने ये जो बालकों के साथ खेलते हुए जो छोटे से बाल मुनि जैसे लग रहे थे,
वैसे जो हकीकत में आचार्य थे उनको पूछा कि आचार्य पादलीप सुरेश्वर जी महाराज साहब का उपाश्रय कहाँ पे है, वो कहाँ पे मिलेगी। उन्होंने बोला कि आप किसको पूछ रहे हो। बोला कि आचार्य महाराज साहब पादलीप सुरेश्वर जी महाराज साहब है ना, उनको मिलने के लिए हम आए हैं। बोला कि ठीक है, एक काम करो, आप ये रास्ते से जाओ, इधर से आप जाओगे ना तो थोड़ा आगे बढ़ते 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 हुए आगे से जाओगे तो उपाश्रय का जो मेन डोर आएगा वहां पे आप जाओगे तो वहां पे गुरु भगवान पाठ के ऊपर विराजमान होंगे, वो आचार्य पादलीप सूरी आचार्य भगवान थे, जाओ आप मिल सकते हो। ये बात जैसे ही बोली, जैसे संघ के बड़े बड़े ट्रस्टीगण, श्रावक वर्ग, पदाधिकारी लोग वो एक प्रकार से वही रास्ते के द्वारा गए और ये छोटे से बाल मुनि यानी कि एक प्रकार के आचार्य थे, वो तुरंत ही पिछले उपाश्रय के पिछले मार्ग के द्वारा तुरंत ऊपर चढ़ गए उपाश्रय में, और उपाश्रय में आते हुए वो उनका जो ये कपड़ा था वो उन्होंने पहन लिया, व्यवस्थित प्रकार से बैठ गए, पाट के ऊपर आसन वासन व्यवस्थित अप टू डेट लगा दिया, बैठ गए और बैठते हुए जैसे ही सामने से श्रावक आने लगे, आते हुए नजदीक में आते हुए देखा कि पाट के ऊपर तो ये छोटे से बालक समान की तरह, वो छोटे से करीब 10, 11, 12 साल की करीब करीब उनकी उम्र होगी और वैसे वो लग रहे। उनको आते हुए मथेन दामी कहा, उन्होंने बोला धर्मलाल, इस प्रकार की बात देखी। उन्होंने ये श्रावकों ने देखा ये बालक, उसको तो अभी अभी जस्ट उनको तो मैंने अभी रास्ते में वो कोई गली और मोहल्ले के पास खेलते हुए छोटे छोटे बालकों के साथ खिलौने के द्वारा वो खेलने का प्रयत्न कर रहे थे, धूल और मिट्टी के अंदर उसके साथ खेल रहे थे। वो तो यही बाल मुनि उनके जैसे यही लग रहे, मुझे तो लगता है साक्षात यही थे, क्योंकि उनकी उम्र, इनकी उम्र, इनकी काया, उनकी काया दोनों एक जैसे एक समान ही लग रहे, तो नक्की यही थे। और इस प्रकार गुरु वंदन करने के बाद में बहुत विनय पूर्वक तरीके से कहा कि गुरुदेव आप भी वहां पे खेल रहे थे ना। उन्होंने कहा मैंने खेल रहा था, मेरा बचपना खेल रहा था, क्योंकि हर एक व्यक्ति चाहे छोटी उम्र के द्वारा क्षयोक्षम बढ़ जाए, पद मिल जाए, दीक्षा ले लिया, पर तो उसका बचपन तो बचपन ही भुला जाता है। कितना भी बड़ा होने के बाद में भी अगर समझ लो कि उम्र से वो छोटा है तो उसकी बचपन की वृत्तियां तो जरूर रहेगी। कई कई लोगों को समझ लो कि छोटी उम्र है परंतु हाइट बढ़ गया है, परंतु बचपन का उनका जो बचपना है वो कभी भी जाएगा नहीं। तो इस प्रकार वो सहज वृत्ति है, सहज वो आ जाता है। इस प्रकार वो श्रावकों को समझाया कि आपको इतना पता नहीं चलता है, वो थे, वो एक प्रकार से मेरा बचपना था, मैं नहीं था, परंतु इधर हूं तो ये पादलीप सूरी आचार्य यानी कि मैं हूं। इस प्रकार ये बात बताई और इस प्रकार उन्होंने विद्यावृत, श्रुतवृत और वैवृत, इस प्रकार 3 प्रकार की बात बताई कि विद्यावृत यानी कि जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी प्रकार की विद्या सहजता से हासिल कर दी है या तो अनेक पुरुषार्थ के द्वारा हासिल कर दी है, उनको विद्यावृत व्यक्ति बुलाया जाता है। जो अपने जीवन काल के अंदर श्रुत यानी कि ज्ञान बहुत प्राप्त किया है तो उनको श्रुत वृद्ध बोला जाता है, यानी कि उन्होंने बहुत कुछ ज्ञान के वो स्वामी है, उनको इसलिए उनको श्रुत वृद्ध कहा जाता है। और जो एक प्रकार से वय के द्वारा वृद्ध है यानी कि करीब 60-70 साल की उम्र उनकी करीब करीब हो चुकी है या तो उससे अधिक हो गई है तो उनको वय वृद्ध कहा जाता है। इस प्रकार की बात समझाई और उन लोगों को शंका का समाधान हो गया और इस प्रकार ये बाद में वो श्रावक आदि वगैरह गुरु भगवान से ज्ञान प्राप्त करते हुए वो रवाना हुए। इस प्रकार का उनका समाधान आदि वगैरह हुआ। उनके बाद ये गुरुदेव के जीवन काल के अंदर अभी धीरे धीरे करते करते हुए विविध अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की विद्या प्राप्त करने का एक उदय आया। आचार्य श्री रुद्रदेव सूरी आचार्य भगवान ने उनके जीवन काल में ये पादलीप सुरेश्वर जी आचार्य भगवंत को एक प्रकार से योनि प्राभूत नाम का एक श्रुत तत्व कि वो ज्ञाता थे और उनके द्वारा उन्होंने ये ज्ञान दिया कि एक प्रकार का हमारे जय शासन के अंदर ये सभी प्रकार के ज्ञान आता है। और वो ज्ञान उन्होंने बताया कि मछली जो पानी के अंदर होती है वो मछली कैसे उत्पन्न हो सकती है, उसकी भी पूरी एक प्रकार की विद्या समझ लो वो उनको सिखाया। और सिखाते वक्त वो कोई दीवार थी और दीवार के पीछे की साइड कोई मछली मार वो सुन रहा था और सुनते हुए उसने जान लिया कि कोई बार समुद्र पानी या तो पानी का स्रोत होता है वहां पे मछली को उत्पन्न करना है तो ये विद्या है वो सीख लिया। सीखने के बाद थोड़े दिनों के पश्चात दुकाल का समय आया
और मछली मारने वाले का बिजनेस व्यापार वही होता है कि मछली को पकड़ पकड़ के उनको बेचना, वो एक प्रकार की कषाय वृत्ति उनकी रहती है और इस प्रकार निर्दयता पूर्वक वो कार्य ये करते रहते हैं। और जब दुकाल का समय आया और कोई मछली मारो को मछली नहीं मिल रही थी, परंतु ये मछली मार को याद आया कि वो विद्या और विद्या के माध्यम से पानी के अंदर बहुत सारी प्रकार की मछली वो उत्पन्न करने लगा, उसको पकड़ पकड़ के बेचने लगा और उसका व्यापार आदि वगैरह बढ़ने लगा और इस प्रकार होने लगा। तो उसने सोच लिया कि जो ज्ञान दे वो गुरु, इसलिए उन्होंने सोचा कि ये जो आचार्य श्री रुद्रदेव सूर्य जो आचार्य भगवान थे वही मेरे गुरु। और जब ये दुकाल का समय परिपूर्ण हुआ, आचार्य भगवान के पास आया और बोला कि गुरुदेव आपकी कृपा से मेरा अच्छा बिजनेस चलने लगा। बोला कि कैसे? बोला कि आपने सिखाया वैसे? बोला कि मैंने तो कोई बिजनेस सिखाया नहीं है। और तेरा बिजनेस क्या है? बोला कि मछली मार का। अरे मैंने थोड़ी तुझे मछली मारने का सिखाया है, हम तो साधु है। उन्होंने बोला कि गुरुदेव आपको मालूम है एक दिन आपके कोई शिष्य या तो अन्य कोई साधु भगवान को सिखा रहे थे ये बात कि मछली कैसे उत्पन्न होती है। बोला कि हाँ। बोला कि तब मैं ये दीवार के पीछे रहते हुए सुन लिया था, इसलिए ये कारण से भी एक प्रकार से कहा जाता है कि दीवार को भी कान होता है। ऐसी जो कहावत होती है, पवन को भी पैर होता है, ये कहावत मुझे लगता है तब से या तो उससे पहले से ये प्रचलित हुआ और इस प्रकार से दीवार के माध्यम से उन्होंने ये बात सुन ली थी। और दुकाल के समय के अंदर मुझे ये विद्या काम में आई और मुझे कोई भी प्रकार की तकलीफ नहीं हुई, मेरा बिजनेस व्यापार बहुत अच्छा चलने लगा। इसलिए गुरुदेव मैं आपके दर्शन वंदन और आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। गुरु भगवान को लगा कि अरे ये व्यक्ति को ऐसे विद्या, गलत व्यक्ति को ये हाथ में आ गई, हासिल हो गया, ये तो बहुत बुरा हो गया। ये तो अभी दिन प्रतिदिन लाखों संख्या में, हजारों लाखों करोड़ों संख्या में मछली को मारेगा, उस सभी का पाप मुझे लगेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि एक काम कर, तू चिंता मत कर, मैं तुझे और एक विद्या देता हूँ। मछली को मार मार के क्या करेगा? इतना सारा पाप लगेगा, वापिस तेरा ये भव तो बिगड़ेगा, भव बिगड़ जाएगा। उन्होंने बोला कि सही बात है गुरुदेव, मैंने आपको गुरु बनाया, आप जो बोलोगे वैसा करने के लिए तैयार हूं। बोला कि एक काम कर, मछली का बिजनेस छोड़ दे। बोला कि ठीक है, आज से छोड़ दिया, परंतु क्या करूं? दूसरा बिजनेस सिखाओ, दूसरी कोई विद्या दो। उन्होंने बोला कि मैं तुझे दूसरी विद्या देता हूं जिसके द्वारा रत्न प्राप्त होगी। एक एक रत्न बेचेगा ना तो पूरा साल के अंदर कितनी भी मछली को पकड़ते हुए बेचेगा ना, उससे भी अधिक पैसा एक एक रत्न बेचने के द्वारा मुनाफा होगा। उसने बोला कि ठीक है, ये मिल गया तो मैं मछली को भी छोड़ने के लिए तैयार हूं, कायम के लिए मैं परित्याग करता हूं। उन्होंने बोला ठीक है, और तुरंत ही वो रत्न का उत्पत्ति ऐसी प्रकार की विद्या सिखाए और उसके साथ ये पादलिपुरी आचार्य भगवान को भी ये रत्न आदि वगैरह उनको भी ये ज्ञान आ गया और वो ऐसे प्रकार के ज्ञान के स्वामी बने। और बाद में वो मछली मार जो था वो व्यक्ति रत्न उत्पत्ति आदि वगैरह करने लगा और अपना गुजरान आदि वगैरह चलाने लगा। वो मछली मारने का बिजनेस उन्होंने बंद कर दिया, व्यापार बंद कर दिया। उसके बाद पादलिपुरी आचार्य भगवान वो गए श्रवण सिंह करके एक आचार्य भगवान के पास, और उनके पास में भी निमित्तज्ञ के ज्ञान प्राप्त किए, यानी कि ज्योतिष आदि वगैरह जो हस्तरेखा होता है, ज्योतिष शास्त्र होता है, आंख हमारी फरकती है तो उसका क्या फलादेश, हमारे शरीर के अंदर कोई भी प्रकार का समझ लो कि तिल होता है या तो कोई ना कोई प्रकार का अलग अलग प्रकार के कोई संकेत होते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, तो ऐसा प्रकार का कोई चिन्ह होता है तो उसका क्या मतलब होता है, ऐसी प्रकार की बाबतों का ज्ञान वो मिलता है, उसको निमित्तज्ञ कहा जाता है। तो वो निमित्त का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनके पास गए और निमित्त का ज्ञान प्राप्त करते हुए वो खुद पादलिपुरी आचार्य भगवान ने प्रश्न प्रकाश नाम का एक ग्रंथ की रचना की और ऐसा प्रकार का ये ज्ञान जिसके माध्यम से निमित्त विद्या आदि वगैरह उन्होंने हासिल की। उसके बाद उनका चातुर्मास हुआ मानखेट नाम के गांव में, नगर में। वो मानखेट नाम के नगर में हुआ। वहां पे पाटलिपुर से संघ के कई श्रावक आदि वगैरह गुरु भगवान को विनती करने के लिए आए कि गुरुदेव ये चतुर्मास परिपूर्ण हो जाए, उसके पश्चात आप हमारे पाटलिपुर नाम के नगर में जरूर पधारिए, क्योंकि हमारे वहाँ कोई ब्राह्मण को दीक्षा दे दी गई थी और इसलिए ब्राह्मणों के द्वारा बहुत सारी हैरान परेशान गतियां बहुत बढ़ गई है, तो अब थोड़ा वातावरण शांत करवाओ। आप तो बहुत बड़े एक प्रकार के लब्धि के स्वामी हो, विद्या के स्वामी हो, आपके लिए तो ये दाया हाथ का चुटकी का खेल है, आप जरूर ये कार्य जरूर करने का प्रयत्न करो। गुरु भगवान ने बोला कि आप चिंता मत करो, मैं बराबर कार्तिक पूर्णिमा के दिन
आपके वहां आने का प्रयत्न करूंगा। उन्होंने बोला ठीक है। अभी मानखेड़ से पाटलिपुर बहुत दूरी पर था, तो अभी उन्होंने कहा कि मैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपके वहां आ जाऊंगा, और तुरंत ही उन्होंने तो स्वीकार कर दिया कि ठीक है, गुरु भगवंत हमारे वहां चतुर्मास के दूसरे ही दिन आ जाएंगे। खुशखुशाल हो गए। उन्होंने बोला ठीक है गुरुदेव, तहत ही ऐसे करके वो संघ वाले तो चले गए। अभी ऐसा हुआ, जैसा चतुर्मास पूरा हुआ, उन्होंने तुरंत ही यानी कि कार्तिक पूर्णिमा के सुबह सुबह में इधर से आकाशगामिनी विद्या के माध्यम से आकाश में उड़ते हुए वो मानखेड़ नगर से भरूच पहुंचे। भरूच शायद आपको मालूम हो तो अहमदाबाद से बंबई की ओर आते हैं, तब रास्ते में भरूच आता है, जिसको एक प्रकार से भृगु कच्छ बोला जाता है। वहां पे मुनीश्वर स्वामी भगवान का एकदम अफलातून एक प्रकार का तीर्थ समान वो जिनाले मंदिर कहा जाता है। साक्षात मुनीश्वर स्वामी भगवान वहां पे आए थे, पधारे थे, तो वैसा प्रकार का वो भृगु कच्छ कहा जाता है। बड़ौदा से आते हुए बराबर बंबई की ओर आते, तब रास्ते में आता है। तो इस प्रकार वो भृगु कच्छ पहुंचे, और भृगु कच्छ के अंदर वो वहां पे जाते हुए वहां के मुनीश्वर स्वामी भगवान आदि वगैरह का दर्शन वगैरह किया। और वहां के संघ वाले को पता चला कि मानखेड़ से गुरु भगवंत आज सुबह में वहां से विहार करते हुए इधर आए। सबको पता चला, सभी ने गुरु भगवंत को वंदन आदि वगैरह किया। पूछा तो पता चला कि वो आकाशगामी विद्या के द्वारा आए। उनको बोला कि गुरुदेव आप थोड़े दिन इधर रुको। उन्होंने बोला कि नहीं, आज शाम तक तो मुझे आगे पहुंचना है, पाटलिपुर नाम के नगर। बोला कि ठीक है, और शाम तक वापिस वो आकाशगामिनी विद्या के द्वारा उड़ते हुए भाग्यशाली आज के जमाने के अंदर ये आपकी अलग अलग प्रकार की एयरलाइंस निकली है। कोई किंगफिशर बोलो, या तो इंडिगो बोलो, या तो फिर अन्य अन्य प्रकार की ये एयरलाइंस आदि वगैरह आज के जमाने के अंदर निकली है। पर तो वो जमाने के अंदर भी जैनाचार्य पादलीपुरी आचार्य भगवंत आकाश के अंदर उड़ने का प्रयत्न करते थे। आज के जमाने के अंदर आप शायद उड़ने का प्रयत्न, आज ये 20वीं 21वीं सदी से आप उड़ने का प्रयत्न करते हो हवाई के अंदर, परंतु भाग्यशाली ये जैन शासन के अंदर ऐसी अनेक प्रकार की विद्या पड़ी हुई है कि जिसके माध्यम से आकाश के अंदर भी आप उड़ सकते हो, ऐसी प्रकार की। इसलिए ये जैन शासन संपूर्ण ज्ञान वाला संपूर्ण शासन कहा जाता है। और इस प्रकार वो उड़ते हुए पाटलिपुर नाम के नगर में पहुंचे, और जैसे ही पहुंचे वो संघ वाले सब इकट्ठित हुए, गुरुवंदन किया। और पूरे गांव के अंदर पता चला कि जैनाचार्य इतने छोटे बाल मुनि है, यानी कि बाल उम्र वाले हैं आचार्य भगवान, और वो इस प्रकार आकाशगामी विद्या के द्वारा आ गए। तो वहां पे पूरे गांव के अंदर पता चला, अपने आप ब्राह्मण लोगों को लग गया इनके सामने जाने जैसा नहीं है, ये तो बड़े विद्या के स्वामी है। इतना दूर मानखेड़पुर से इधर एक ही दिन के अंदर सुबह से निकलते हुए बीच में एक जगह पे गुरु कच्छ रुके, और इधर आते हुए वापिस इधर आ गए। एक ही स्टेप के अंदर वो डायरेक्ट इधर पहुंच गए। सभी लोग अपने आप शांत हो गए, किसी ने कोई भी प्रकार का हैरान परेशान करना जैनों को, या तो फिर हो हल्ला करना आदि वगैरह बंद कर दिया, और इस प्रकार जैन शासन का डंका बजने लगा। उसके बाद आचार्य भगवान पादलीपुरीश्वर जी महाराज साहब हर रोज 5 तीर्थ की यात्रा करते थे। हर रोज सुबह में उठते हुए वो अपना जो भी प्रकार की आवश्यक क्रियाएं आदि वगैरह परिपूर्ण करते हुए वो सुबह से 5 तीर्थ की यात्रा करते थे हर रोज। सोचो कि हम तो शायद साल के अंदर एक बार पालिताना शत्रुंजय गिरिराज जाते होंगे, कोई लोग साल में 2-3 बार जाते होंगे, और इतना दूरी तक रहे तो शायद एक साल में एक बार भी जाना कई लोगों को मुश्किल हो जाता होगा। परंतु ये तो हर रोज डेली कौन से तो समेत शिखर, गिरनार जी, शत्रुंजय गिरिराज, अष्टावध आदि वगैरह अनेक तीर्थ की यात्रा वो अपने जीवन काल के अंदर उन्होंने आकाशगामिनी विद्या के द्वारा वो करते थे। और वापिस वो 5 तीर्थ की यात्रा करते हुए वापिस अपने जो गांव नगर ठहरे वहां पे वो आ जाते थे। इस प्रकार का उनका माहौल बनता था। एक बार ऐसा हुआ कि वो सौराष्ट्र के अंदर टंकापुरी नाम की एक नगरी थी, गांव था, और वहां पे एक प्रकार का व्यक्ति जो रस सिद्धि औषधि आदि वगैरह का जानकार एक व्यक्ति था, जिसका नाम था सिद्ध नागार्जुन। वो नागार्जुन ये सभी प्रकार की चीजों के अंदर बहुत माहिर था और बहुत उत्सुकता वाला था। तो उसने अपने जीवन काल के अंदर क्या किया, तो उसको जब पता चला कि ऐसे कोई जैनाचार्य आए जिनका नाम पादलीपुरीश्वर जी आचार्य भगवंत है, और वो आकाशगामिनी विद्या के द्वारा
उड़ने का प्रयत्न करते, पैर के अंदर कोई लेप आदि वगैरह लगाते और उड़ते, तो उसको भी हुआ कि चलो मैं भी ये गुरु भगवंत के पास जाता हूं और उनके पास में से कोई ना कोई प्रकार की ऐसी लब्धियां, ऐसी विद्या, ऐसी प्रकार की चीज मैं प्राप्त करता हूं। इसलिए उसको हुआ कि मैं सबसे पहले उनको कुछ दूंगा तो उनको मेरे ऊपर इंटरेस्ट आएगा। इसलिए उन्होंने एक प्रकार का लेप आदि वगैरह की कोई सिद्धियां यानी कि रस आदि वगैरह अपने शिष्य के द्वारा उनके पास में भिजवाया। जैसे उनके पास में आया, उन्होंने हाथ में लेते हुए तुरंत ही उसको तोड़ते हुए वहां पे रख दिया हास्य के माध्यम से। वो उनका शिष्य सोचने लगा ये आचार्य की कौन है, सुवर्ण आदि वगैरह उनकी ये सिद्धि, उनको सुवर्ण आदि वगैरह सिद्धि यानी कि जो एक प्रकार से लोहे के ऊपर डाले तो वो भी सुवर्ण बन जाए, ऐसी प्रकार का रस जो मेरे गुरु यानी कि नागार्जुन ने दिया है और मैं ये गुरु भगवंत को दे रहा हूं। और ये उन्होंने हास्य के माध्यम से हंसते हुए उसको ऐसे ही फेंक दिया, ऐसे ही छोड़ दिया और ये पात्र भी तोड़ दिया। ये कैसे है? ये मुझे लगता है कि उनको कुछ पता नहीं है कि ये सुवर्ण सिद्धि है, और सुवर्ण सिद्धि है तो उनको कुछ ध्यान तो रखना चाहिए, मूल्यवान है। और इस प्रकार वो सोचने लगे। उन्होंने बोला ठीक है तू बैठ, मैं भी आता हूं। आते हुए उन्होंने कोई कांच का कोई पात्र लिया और कोई पात्र के ऊपर, कांच के पात्र के ऊपर उन्होंने अपना मूत्र किया, अपना मूत्र किया और मूत्र उसके अंदर डालते हुए बोला कि ले तेरे गुरु को दे देना। बोला कि ठीक है। और वो नागार्जुन के पास जाते हुए नागार्जुन को बोला कि ये गुरु भगवान ने कांच के पात्र के अंदर अपना मूत्र डालते हुए आपको दिया है, ये कैसे है? हमने तो सुवर्ण रस दिया था, उन्होंने अपना मूत्र निकाल के दे दिया, ये कैसे गुरु भगवान थे? ये क्या कोई आचार्य के लायक है कि कैसे है? उन्होंने इस प्रकार हमारा अपमान कर दिया। उनको नागार्जुन को भी लगा कि बात तो सही है, ये तो बहुत बड़ा अपमान बुला जाता है। तुरंत ही वो कांच की जो एक प्रकार की डब्बी थी या तो जो पात्र था जिसके अंदर मूत्र आदि वगैरह था, खोल के पता चला, स्मेल आई कि ये तो साक्षात मूत्र है, ये तो बहुत गलत किया। उन्होंने लेते हुए कोई गुस्सा आदि वगैरह के द्वारा, रोष के द्वारा कोई बड़ी सी शिला थी उसके ऊपर जोर से पटकाया और पटकाते हुए वो पूरा के पूरा जो मूत्र आदि वगैरह था उसके ऊपर, ये शिला के ऊपर लग गया। और फिर वहां पे नागार्जुन और उनका शिष्य वहां पे रसोई बनाने के लिए वहां पे पहुंचे और शिला के पास में थोड़ा सी अग्नि की ज्वाला हुई और अग्नि की ज्वाला बनते हुए पूरा की पूरा वो शिला सुवर्ण में बन गया। वो देखने लगा कि क्या बात है, मैं सोच रहा था कि मैंने सुवर्ण रस कितनी मेहनत के द्वारा उनको दिया, परंतु उनके मूत्र में सुवर्ण सिद्धियां है। ये कोई सामान्य गुरु भगवंत नहीं है, ये उनके सिर्फ मूत्र के अंदर ये सुवर्ण सिद्धि है। तब जाते हुए उनकी आंख खुली और पता चला कि उनके मूत्र के अंदर सुवर्ण सिद्धि है, तो उनको ये बाहर की सुवर्ण सिद्धि का क्या, उनको ये सभी चीजें का मोह आदि वगैरह कुछ भी नहीं है। और आखिर में उन्होंने तो संसार का परित्याग कर दिया है। उनके लिए सुवर्ण बोलो तो पीढ़ी मिट्टी की समान है, अगर चांदी बोलो तो एक प्रकार से वो व्हाइट मिट्टी की समान है। और इस प्रकार वो तो सोचने लगा कि ये तो महान पुरुष है, उनके खून के अंदर कितनी सारी प्रकार की विद्याएं होगी, सिर्फ मूत्र के अंदर ऐसी विद्याएं हैं, ऐसी ताकत है, ऐसी शक्ति है कि उनके मूत्र के माध्यम से सुवर्ण पूरी की पूरी शिला, पत्थर की शिला भी सुवर्ण बन जाती है। तो उनके हर शरीर के अंदर, हर एक एक प्रकार के अवयव के अंदर कैसी कैसी प्रकार की ताकतें होगी, कैसा शुद्ध उनका ब्रह्मचर्य का पालन होगा, तब जाते हुए ऐसी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हुई। वो तुरंत ही एक बार जब ये आचार्य भगवंत पंचतिथि की यात्रा करके आए, तब ये नागार्जुन देखते हुए समयसर आ गया और गुरु भगवंत की, क्योंकि तब कोई शिष्य आदि वगैरह कोई ना कोई कार्य के अंदर थे, कोई गोचरी लेने गए थे, कोई अपना पढ़ाई का काम करते थे, इस प्रकार थे। तो तुरंत ही नागार्जुन आते हुए गुरु भगवंत की पैर के अंदर सेवा करने लगा, पैर की सेवा पर स्वार्थमय तरीके से करने लगा। उसका स्वार्थ ये था कि वो पैर के अंदर कौन सी चीज लगाते, कौन सी औषधि डालते, इसलिए पैर उनका ऐसे दबाने लगा। धीरे धीरे पैर के पास नाक लेके जाते हुए सूंघता था क्या क्या चीजें हैं, बाद में धीरे करते हुए पानी लाते हुए गुरु भगवत को बोलता था कि आपका पैर साफ कर दूं। इस प्रकार पानी के द्वारा, गर्म पानी के द्वारा उनके पैर आदि वगैरह साफ करता था। बाद में बोलता था ये पानी मैं बार परट के आता हूँ, इसलिए लेके जाता हूँ। लेके जाते थे, बाहर जाते हुए जब गुरु भगवत देखे नहीं, सूंघते थे, करते थे, ऐसे करते करते हुए उन्होंने सूंघ लिया, पता चल गया ये औषधि है, वो है, ये है, वो है, याद रख लिया। और ऐसे भी ये सभी औषधि का तो वो मास्टर ही था, और वो सूंघ सूंघ के उसको पता चल गया। घर में ये सभी औषधियां इकट्ठित की,
सभी औषधि एकत्रित करके उसके अंदर पानी डाला। पानी डालते हुए पैर के अंदर, दोनों पैर के ऊपर वो लेप लगाया। लेप लगाते हुए वो उड़ने लगा। उड़ा तो सही, परंतु जोर से नीचे गिरा। जैसे उड़ा वैसे गिरा, जैसे उड़ा वैसे गिरने लगा। और तुरंत ही जैसे उड़ता था, ऊपर की दीवार टकराती थी, सिर के ऊपर जोर से लगता था, नीचे गिरता था, वापिस चढ़ता था, वापिस उड़ता था। उनको लगा विद्या तो सही है, परंतु कोई क्षति रह गई है, कोई खामी रह गई है। और बोला जाता है गुरु के बिना तो ज्ञान कभी मिलता नहीं है। ऐसे ही आप गुरु के बिना ऐसे ही कोई पुस्तक में से ऐसे ही ज्ञान प्राप्त कर देते हो ना, तो ये चीज आती है, ये चीज होती रहती है। बिना गुरु ज्ञान लेते हैं ना, तो एक बार आपको लगेगा कि ये बात तो सही है, परंतु ये बाबतों के अंदर थोड़ी बहुत क्षतियां अवश्य में रह जाती है। बिना गुरु को पूछते हुए उन्होंने ये ज्ञान प्राप्त किया। और बोला जाता है गुरु बिना घोर अंधेरा, इस प्रकार कहा जाता है, यानी कि गुरु के बिना कोई ज्ञान ही नहीं है। पूरा कि पूरा हमारा संसार दिखा जाए तो अभी अंधकार में है। और इस प्रकार वहां पे गुरु भगवान के पास में जब गुरु भगवान को पता चला, और गांव के कई कई बच्चे भी देखने लगे, गली मोहल्ले में से पसार होते थे, उन्होंने भी देखा वो अंकल जो नागार्जुन अंकल, नागार्जुन चाचा, वो मालूम नहीं पैर के ऊपर क्या क्या लगाते हैं, और बाद में उड़ते हैं, नीचे गिरते, उठते हैं, नीचे गिरते। ये प्रक्रिया क्या चल रही है? सभी बच्चे को भी मजा आने लगा। और बच्चे ने तो पूरे बात का वतंगड़त करते हुए पूरे गांव के अंदर ये प्रचार किया। वो नागार्जुन चाचा वो गली और वो मोहल्ले के अंदर रहते हैं, वो उड़ते हैं, नीचे गिरते, उड़ते हैं, नीचे गिरते, पैर सिर के ऊपर भी कितना लग गया है, चोट लग गई है, तो अभी हर रोज लगाते, उड़ते हैं, नीचे गिरते, उड़ते हैं, नीचे गिरते, ये प्रक्रिया चलती है। सभी लोग देखने लगे। पूरे गांव के अंदर ये चर्चा होते हुए ये बात गई आचार्य भगवत के पास। आचार्य भगवत को पता चल गया ये इसलिए मेरी सेवा करने के लिए आता था। ये सेवा करने के लिए इसलिए आता था कि मैं पैर के अंदर क्या लगा रहा हूं वो देखना है। कोई बात नहीं, उसको प्रेम से बुलाया, उसको कहा तेरी जो प्रज्ञा है, तेरी जो एक प्रकार की इच्छा है, तेरा ये जो सूंघते हुए जो एक प्रकार से कौन से औषधियां है वो तूने जान लिया, वो देखते हुए मैं तेरे पर बहुत खुश हुआ हूं कि सूंघते हुए भी तुझे पता चल गया कि कौन सी प्रकार की मैं औषधि लगाता हूं और उसके द्वारा उड़ता हूं, ये पता चल गया, बहुत अच्छी बात है। परंतु एक चीज याद रखना, कभी भी गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता है। इसलिए भाग्यशाली मैं आप सभी को भी कहना चाहता हूं, कभी भी कोई पुस्तक पढ़ लिया और उसके द्वारा ऐसा मत समझना कि आप प्रवीण हो गए, आप उसके अंदर मास्टर बन गए, आप उसके अंदर बहुत कुछ आगे बढ़ने लगे। ऐसा कभी भी जिंदगी में होता नहीं है। आखिर में जो चाबी होती है ना, अंतिम चाबी, वो तो मात्र गुरु के पास में ही होती है। आप कितना भी आगे बढ़ गए, पर तो शिष्य की लगाम जो होती है ना, वो गुरु के पास में ही होती है। और इस प्रकार अंतिम चाबी तो उनके पास में थी कि तू कितना भी उड़ेगा वापिस नीचे ही आएगा। इस प्रकार उन्होंने बोला कि गुरुदेव बात आपकी सही है, मेरी बहुत गलतियां हो गई। और आचार्य पादलिप सूर्य आचार्य भगवान ने भी कहा तुझे सीखना था तो सामने से कह देना था ना, तो मैं ऐसे ही सिखा देता, ऐसे सुन के ऐसा करने की क्या जरूरत थी। उन्होंने बोला कि गुरुदेव क्षमा चाहता हूँ, मिच्छामि दुक्कड़म मांगता हूँ, आप अभी मुझे सिखाइए, मेरी गलती हो गई। उन्होंने बोला कि ठीक है, तो अभी क्या क्या मिश्रित कर रहा है? उन्होंने बोला मैं 107 प्रकार की औषधियां इस प्रकार मिश्रित कर रहा हूं और उसके बाद उसके अंदर पानी डाल के ऐसा कर रहा हूं। उन्होंने बोला तू सब कुछ व्यवस्थित और योग्य मात्रा के अंदर ही सब कुछ कर रहा है, परंतु एक छोटी सी गलती है तेरी। बोला कि क्या गुरुदेव? बोला कि वो सादा पानी नहीं डालना है, उसकी जगह पे चावल का पानी मिश्रित करना है, बस उतना ही से बाकी रह गया। इसके लिए तो ऊपर जाके वापिस गिर रहा था। वो सादा पानी ऐड नहीं करना है, परंतु चावल का जो ओशामण कहा जाता है, वो चावल का पानी तू मिश्रित करेगा तो तू भी उड़ने लगेगा। उन्होंने बोला कि बस आज से मुझे ज्ञान मिल गया और आज से मैं मेरा संपूर्ण मैं आपको आप मेरी जिंदगी समर्पित करता हूं और मैं आपका शिष्य, आप मेरे गुरु। आज से मैं कभी भी ऐसी गलतियां नहीं करूंगा। भाग्यशाली उसके द्वारा मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, कई लोग क्या करते हैं, कोई पुस्तक में से कोई मंत्र पढ़ लिया और डायरेक्ट गिनने लगे, ये मंत्र गिनेंगे तो हमारे वहां लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, ये मंत्र गिनेंगे तो हमारा कोर्ट कचहरी का जो चल रहा है उसमें समाधान हो जाएगा या तो हमारे फेवर में केस आ जाएगा, ये मंत्र करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। भाग्यशाली एक चीज याद रखना, गुरु
के बिना लिया हुआ मंत्र यानी कि डायरेक्ट पढ़ा हुआ मंत्र कभी भी सफल नहीं बनता है। कभी भी कोई भी चीज कार्य करनी हो तो उसके लिए सबसे पहले नंबर के अंदर गुरु होना आवश्यक है। यदि गुरु नहीं है तो समझ लेना कि आपका जीवन अंधकार में है। मात्र की मात्र आपको योग्य डिसीजन, योग्य मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं होगा तो आप भी ये 84 के चक्कर के अंदर भटकते रहोगे, कभी भी आत्म उत्थान नहीं होएगा। इसलिए मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि जैसे फैमिली डॉक्टर होते हैं, फैमिली वकील होते हैं, वैसे फैमिली चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, वैसे फैमिली गुरु अवश्य में हमारे जीवन काल में होने चाहिए। चाहे जितने भी पंच महावृतधारी है, कंचन कामिनी का परित्याग किया है, वो सभी तो हमारे गुरु है, परंतु हमारे पर्सनल कोई गुरु अवश्य में होने चाहिए। और ऐसे ये गुरु नागार्जुन ने पादलिपुत्री को गुरु बनाया और गुरु बनाते हुए उसका योग्य मार्गदर्शन हुआ और वो भी बाद में हवा में उड़ने लगा और हवा में उड़ते हुए उनका वो शिष्य बन गया, यानी कि उनका भक्त बन गया। बाद में कहा जाता है कि ये नागार्जुन बराबर वो भी विद्या के माध्यम से जाते जाते हुए एक बार वो बराबर गुजरात की धन्यधरा में, सौराष्ट्र आदि वगैरह के अंदर जाते हुए घूमते हुए वो पहुंचा शत्रुंजय के तलेटी के पास और वहां पे जाते हुए उन्होंने वो गांव का नाम पादली प्रखा अपने गुरु के नाम के द्वारा वो पादली प्रखा और पादलिप नाम धीरे धीरे करते करते हुए अपभ्रंश होते हुए वो पादलिप का नाम पालीताना हो गया। आज हम जिनको पालीताना बोलते, जब जब भी भाग्यशाली पालीताना बोलो तब याद करना ये गुरु भगवान को, पादलिपुत्री आचार्य भगवान को, इनका ये संपूर्ण जीवन चरित्र मैंने आपको करीब करीब सुनाने का प्रयत्न किया है। और इस प्रकार ये पादलिपुत्री जी आचार्य भगवान इस प्रकार हो गए। वैसे हर एक व्यक्ति भी आप आपके जीवन काल में जरूर गुरु बनाने का प्रयत्न करना, चाहे आपका मन जहां पे ठहरता है, जहां पे आपको लगे कि इनके द्वारा मेरा आत्म कल्याण होगा, चाहे उनको गुरु बनाओ, परंतु गुरु अवश्य में बनाना चाहिए। गुरु जब तक नहीं बनाते तब तक हमारी जिंदगी शुरू ही नहीं होती। इसलिए जिंदगी की शुरुआत अगर होती है तो गुरु के माध्यम से ही होती है। गुरु ही हमें योग्य मार्ग दिखाने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए वैसे 5 महावृतधारी हो, जो कंचन कामिनी के परित्यागी हो, वैसे ही गुरु अपने जीवन काल के अंदर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी के पास में थोड़ा बहुत सीख लिया तो उसको गुरु बना लिया। अरे भाग्यशाली वो भी संसार में है, वो तो डूबेगा, आपको भी साथ में डुबाएगा। इसलिए गुरु होने चाहिए तो एकमात्र 5 महावृतधारी, कंचन और कामिनी का परित्याग जिन्होंने किया है उनको ही गुरु बनाना चाहिए। कई लोग हमें ये भी कहते हमारे गुरु है पर वो गृहस्थ है। अरे भाग्यशाली गृहस्थ कैसे गुरु हो सकते? वो उसने भी शादी की है, उसके भी बीवी लड़के संतान आदि वगैरह है। अरे वो भी, उसका भी स्वार्थ आदि वगैरह होता है। पर तो 5 महावृतधारी कंचन कामिनी का जिन्होंने परित्याग किया उनको क्या स्वार्थ रहेगा? उनको ये संसार से कोई आठ और भांजगड़ी नहीं होगी। बस ऐसे निस्वार्थ वृत्ति वाले उनको ही सच्चे हमारे गुरु बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। और गुरु के पास हर हमेशा अपनी जीवन कहानी ओपन होनी चाहिए, ओपन बुक की तरह। और जितना वैसा होगा तो याद रखना कि गुरु भी आपके जीवन काल के अंदर मिलेंगे और फलीभूत भी होंगे। क्योंकि गुरु कई बार मिल जाते हैं परंतु फलते नहीं है। क्योंकि जब तक भक्त को गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं आती तब तक वो कभी भी उसको फलेंगे नहीं। अगर फलेंगे तो वो उनकी श्रद्धा के माध्यम से ही फलने का प्रयत्न करेंगे। तो इसलिए इस प्रकार का उनका जीवन हुआ। और बाद में पादलिपुत्री आचार्य भगवान ने भी उनके पास में एक चीज मांगी कि गुरु दक्षिणा में भी कुछ तुझे देना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि बोलो, आप बोलो, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। बोला कि और तो कुछ नहीं, पर तू जय शासन का तो वफादार व्यक्ति बन जा, जय शासन को अपना जीवन समर्पित कर दे। उन्होंने बोला तहती मैं ये करने के लिए तैयार हूं। और वो नागार्जुन भी वो जैन शासन के वफादार बन गया, जैन शासन का सच्चा श्रावक बन गया। और बाद में पादलिपुत्री आचार्य भगवान के साथ नागार्जुन ने पालीताना यानी कि शत्रुंजय गिरिराज के ऊपर वहां पे जाते हुए उन्होंने 32 दिन
उनका कुछ शेष आयुष्य पादलीप सुरेश्वर जी महाराज साहब का कुछ बाकी था। उन्होंने निमित्त के माध्यम से, ज्योतिष के माध्यम से उनको पता चल गया और वो वहां पे जाते हुए इस प्रकार 32 दिन उन्होंने अनशन करते हुए अपना आत्मा का कल्याण करते हुए वहां से वो काल धर्म होते हुए अभी वो कहां पे विराजमान है, तो दूसरे देवलोक जिनका नाम है एक प्रकार का ईशान इंद्र, ऐसा प्रकार का वो देवलोक का नाम है। वहां पे सामानिक जो उनके देवता होते उनके वहां उनका जीव का अवतरण हुआ है। वैसे ये हमारे सभी के उपकारी जय शासन को बहुत कुछ ऊंची ऊंचाइयों तक वो लेके जाने वाले वैसे परम पूज्य आचार्य श्री पादलीप सुरेश्वर जी महाराज साहब का इस प्रकार का ये जीवन चरित्र हुआ। तो भाग्यशाली उनके जीवन काल के अंदर जो भी गुण थे वो गुण हमारे जीवन के अंदर भी लाने का अवश्य में प्रयत्न करना चाहिए। बस आज इधर तक रखते हैं, समय भी काफी हो चुका है। बस इधर तक रखते हुए इधर ही मैं आपको इधर मेरे वाचा को विराम देता हूँ। उसके पहले एक बात आपको कर देता हूँ कि कल से बराबर कल 9:30 बजे हमारा ये शिल्प शास्त्र का प्रवचन जो चलता है वो 15 से 20 मिनट वो हमारे ये फेसबुक पेज के माध्यम से होता रहेगा। और बराबर 10 बजे 18 पापस्थान के ऊपर बहुत अच्छी प्रकार की विवेचना हो रही है। जीवन जरूरी बहुत अद्भुत बाबतें उसके द्वारा जानना ज्ञान मिलेगा। तो वैसी प्रकार की बाबतों का विवरण अवश्य में जो अगर सुनना है तो भाग्यशाली आप जरूर हमारे ये फेसबुक पेज के माध्यम से, नए हो तो आप जरूर इधर भी किरण वेली वाले हो तो आप जरूर इधर आ सकते हो और थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 2 गज का कुछ अंतर रखते हुए आप बैठते हुए आराम से सुन सकते हो। तो इस प्रकार जिनकी जैसी अनुकूलता हो वैसा आप करने का प्रयत्न करना। आगे कई लोगों की ऐसी भी बात आई है कि थोड़ा प्रवचन 10 बजे की जगह पे थोड़ा जल्दी हुए तो और भी लोग आ सकते, उसके बाबतों का विचार विमर्श करते हुए आपको जल्द से जल्द बताने का प्रयत्न करेंगे। फेसबुक पेज के माध्यम से भी जिन लोग फेसबुक पेज के ऊपर जुड़े हुए हैं उनको भी वहां पे मैसेज आदि वगैरह पोस्ट करते हुए भी बताने का प्रयत्न करेंगे। व्हाट्सएप से जो लोग जुड़े हुए उनको व्हाट्सएप के मैसेज के माध्यम से भी वो बताने का प्रयत्न करेंगे। जितना होगा उतना जल्द ही जल्द इस प्रकार थोड़ा प्रवचन आगे यानी कि 10 बजे की जगह पे 9:30 या तो 9:15 ऐसा करीब करीब करने का प्रयत्न करेंगे। वितरा की आज्ञा कुछ भी बुलाओ तो मिच्छामि दुक्कडम। भाग्यशाली किसी को कुछ पचकान लेना हो तो आचार्य भगवान पचकान दे रहे, किसी को कुछ लेना हो कोई ऑनलाइन हो तो वहां से भी पचकान ले सकते हो। उपवास का पचकान, हाथ जोड़िए उपवास। आंबेल एकाश्रम वैष्णु भाग्यशाली सोम से शनिवार तक ये 18 पापस्थान का प्रवचन हमारा रेगुलर है वो चलता रहेगा। और हर रविवार को हम कुछ ऐसा नए यानी कि ऐसे तो पुरानी है परंतु कई लोगों के लिए नए, जिन्होंने कभी सुना नहीं है उनके लिए नए, ऐसे अलग अलग जैन शासन के इतिहास को टटोल के जो गुरु भगवान का जीवन चरित्र बहुत अद्भुत प्रकार का है वैसे एक गुरु भगवान को आपके समक्ष प्रवचन स्वरूप के अंदर उनका जीवन चरित्र आदि वगैरह लेके आएंगे। तब जरूर हमारे ये फेसबुक पेज, यूट्यूब या तो फिर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप आदि वगैरह से हमारे द्वारा आप जुड़ सकते हो। बस आज इधर तक रखते हैं। आचार्य भगवान के मुखारविंद के द्वारा हम सर्वमंगल का पाठ सुनते हैं। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणाम जय श्री शासन। बोलो जी शासन।